ये कोई चेंज इंडिया आए हुए हैं। हाँ जी, चेंज इंडिया विथ राइट विज़न, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो जैसा कि आपने ये टॉपिक रखा है आज, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड ही क्या सनातन धर्म है? तो हाँ, बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सनातन धर्म में जो कुछ भी है सिर्फ अंधविश्वास और कर्मकांड ही है कि कुछ उसमें 1-2% अच्छाई भी है? अच्छा ये बताइए कि जो आपका सनातन कोई धर्म जो बता रहे हैं, उसका तो धर्म आज तक आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उसके धर्म का नाम क्या है। अच्छाई-बुराई तो बाद में डिसाइड होगा ना। धर्म का ही नाम आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। आज तक कभी वैदिक बताते थे, कभी ब्राह्मणिज़्म बताते थे, कभी हिंदू बताते थे। अब एक नया शब्द लेकर आए हैं सनातन धर्म। मतलब हर जो है आपका दशक में धर्म का नाम ही बदल जा रहा है। इसी से पता चल रहा है कि आपका कोई धर्म ही नहीं है और 1-2% क्या होता है? एक तो ईश्वर की वाणी कहा जा रहा है, ईश्वर प्रदत्त कहा जा रहा है, सनातन कहा जा रहा है और उसमें से 1-2% सच्चाई खोजी जा रही है। भाई मैं तो कहता हूँ कि किसी में 50% यहाँ तो सरकारें बदल जाती हैं, अगर 50% से एक भी वोट अधिक मिल जाए तो सरकार बदल जाती है। और आप 1-2% इतना ज़बरदस्त फेल्योर पे आप धर्म में अच्छाई खोज रहे हैं। क्यों चेंज इंडिया विथ राइट विज़न? हुँ? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आपने कभी मतलब उस एंगल से भी सोच के देखे कि इतनी सारी बातें होती है वेद, पुराण, उपनिषद, गीता की, तो उसमें मतलब जो अभी तक चला आ रहा है मतलब इसको जैसे बोलते हैं कि 5000 से चला आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म का सपोर्टर हूँ या हिंदू धर्म का सपोर्ट की तरफ करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें कुछ आप मतलब काफ़ी अध्ययन किए होंगे आप, काफ़ी किताबें आप पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ आपको जैसे कि गीता में ही गीता की बहुत बातें होती है और आचार-प्रसाण का तो पूरा फिलॉसफी ही गीता के ऊपर चलते रहती है। वो तो तो गपोड़ी आदमी है। ज परेशान नहीं, जो है बहुत बड़ा गपोड़ी आदमी है वो। नहीं देखिए, अभी हम किसी को ऐसे सीधे गपोड़ी बोल देना उतना उचित है नहीं ना, होगा मतलब है वो। अभी देखिए देखें, अभी देखिए तो साइंस उनसे जर्नी कहिए ना लिए कि एक बार मतलब डिबेट कर लें। एक बार कहिए ना उनसे कि आके डिबेट कर लें। कर लें ना डिबेट, फिर नहीं, पता चलेगा ना कि कहने का क्या-क्या मतलब उन्होंने गुल ठीक है, पकाए हैं। हुँ, धीरे-धीरे ऐसा मोमेंटम होगा, ऐसा समय आएगा जब आप और आचार्य प्रशांत आमने-सामने बैठ के डिबेट करेंगे, वो हुँ। हम इंतज़ार करेंगे अच्छा कि वो क्या समय है भी आए। गीता में, मतलब क्या है गीता में, अच्छा ज़रा यही बता दीजिए? जिस गीता में कृष्ण खुद ही हाथ खड़े कर दे रहे हैं। गीता में कृष्ण खुद ही हाथ खड़ा कर दिया है कि भैया हम जो है हमारा बुरा है। बुरा है तो क्या हुआ, फिर भी मानना इसको, खुद हाथ खड़ा कर देता है। जिसमें वो ये बोलता है कि ये हमने वर्ण व्यवस्था बनाई है, वर्ण व्यवस्था में वो ये बोलता है कि जो शूद्र है उसको नीचा और अन्य वर्णों की सेवा करने के लिए हमने बनाया है। ऐसे किताब को जो भेदभाव की बात करता हो, जो भेदभाव को सपोर्ट करता हो, वो किताब कैसे अच्छा कैसे हो सकता है? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है, कौन-सा व्यक्ति ऐसा मानसिक विक्षिप्त है, जो गीता को सही किताब मानेगा? मतलब ये जानते हुए भी कि वो ऊँच-नीच को सपोर्ट कर रहा है। कौन ठीक है, ऐसा मानसिक यहाँ विक्षिप्त होगा जो ऊँच-नीच को सपोर्ट करते हुए ये सोचेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ है। क्या आप अच्छा कह रहे हैं ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है? नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। जैसे हाँ, कि मैं बोलिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं मनु जी को या कृष्ण जी को सपोर्ट करने के लिए और आपके अगेंस्ट में बात करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। जैसे कि कहीं भी रेलवे हो, बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, कहीं भी, वहाँ आप देखेंगे कि 3-4 कैटेगरी होती है। जैसे कि आप ग्रुप ए, बी, सी, डी जैसे कि डिवाइड किया हुआ है कि भाई ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयी हैं उनको तो फिजिकल वर्क करना है, उनको चाहे सामान ढोना हो, चाहे कुछ भी इस तरह के जहाँ पे हाथ पैर की जरूरत पड़ती है तो वो लोग वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब हो सकता है कि मनु जी का जो अच्छा। माइंड है हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप से वो सोचे होंगे कि भाई हम थोड़ा सा इस टाइप से अगर हम बांट देते हैं काम को तो हमारा जो हुँ। समाज है थोड़ा ढंग से व्यवस्थित होकर काम करेगा। जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए तो वहां पे इसी तरह से आप देखेंगे कि काम किया जाता है और उसी इस तरह के क्वालिफिकेशन भी उनको न जज किया जाता है कि ये नहीं, बंदा मतलब नहीं, इस टाइप नहीं, का नहीं। काम कर पाएगा कि नहीं। लेकिन मैं मानता हुँ, हूँ हुँ, आप हुँ, हुँ। कहना चाहेंगे कि उस समय तो ऐसा कुछ होता नहीं था, उसमें तो ब्राह्मण ग्रुप डी वाले काम करते नहीं थे, वो तो झाड़ू पोछा और लैट्रिन की सफाई नहीं करते थे, तो उस समय तो नहीं, नहीं, भेदभाव वो भी था, बात मैं नहीं है। एग्री करता हूँ। नहीं, वो भी बात नहीं है, वो भी बात नहीं है। लेकिन बात हो ये सकता है है ना कि मनु जी के दिमाग में ये एक नहीं, ये नहीं, नहीं, सोच के उसके साथ में कुछ। उसके दिमाग में देखें, जो बलात्कारी जी। बलात्कार करता है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आप बता सकते हैं? अब कहने का मतलब आप सीधे उनको बलात्कारी साबित कर देंगे तो ये ठीक नहीं है ना, उनके दिमाग में क्योंकि नहीं, नहीं, मनु आप एक बात तो बताइए ना, ये एक तो पब्लिक आप कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर ना, टाइप का सुनिए, था। नहीं, नहीं, जी। सुनिए,
ये आप कह रहे हैं ना कि उसको बलात्कारी साबित कर दीजिए, ये आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बलात्कारी जो बलात्कार करता है, उसको अगर कोई जी। जस्टिफ़ाई करने के लिए उतर जाए, तो उसके माइंड में क्या चलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। माइंड में ये चलेगा एक मतलब अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोलेंगे तो जस्टिफाई करने के लिए बोल देंगे कि भाई ये इसी पशुवत स्वभाव के साथ ये पैदा हुआ है, तो इसके माँ पिताजी चाहे शिक्षक उतने इसको डेवलप नहीं कर पाए और ये बेचारा पशु ही रह गया और इसलिए इस तरह का ये घिनौना हरकत किया है। अच्छा, ऐसी बातें आप वकील का उसके लिए मत क्यों नहीं, कहेंगे? क्योंकि उसको सपोर्ट करना है इसलिए, और हुँ? कोई बात नहीं, अच्छा, सपोर्ट अदरवाइज़ आप गलत किस नहीं है आधार उस। पर करेंगे? सपोर्ट आप उसको नहीं, किस मैं आधार पर करेंगे? कुछ आधार तो होना आपने चाहिए मुझसे ना? पूछा कि कैसे उसको सपोर्ट करेंगे? तो मैंने उसका हुँ, आंसर दिया। हुँ। मैं मेरा पर्पस हाँ, नहीं है उसको लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी जी, बलात्कारी को आप सपोर्ट करेंगे, तो आपके पास कुछ जी। आधार होना चाहिए। वो आपका भाई-वाई होगा, आपके जाति का होगा, आपके घर-परिवार, रिश्तेदार का होगा, तभी तो आप उसका सपोर्ट करेंगे ना, ऐसे थोड़े करेंगे आप। हाँ, एक और पर्पस भी हो सकता है ना, मैं खुद अगर लॉयर आपके हूँ, किसी वकील हूँ। दुश्मन का नहीं सुनिए, आपके किसी दुश्मन का वो बेटा हुआ, किसी दुश्मन के भाई हुआ, आप उसका सपोर्ट करेंगे? जी, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना। अब सुनिए, नहीं, आप ये बताइए कि आप ब्राह्मण हैं? मैं नहीं ब्राह्मण नहीं हूँ। हाँ, आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल किसमें आते हैं? अच्छा ये चीज़ बताइए कि आप पर्सनल डिटेल्स क्यों पूछते हैं? मतलब ये जबकि आप पर्सनल अपना नहीं है, डिटेल्स ये कुछ तो बताते सुनिए, नहीं। जी। हमने तो बहुजन बता दिया है कि मैं गैर ब्राह्मण हूँ मैं। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप क्योंकि ये तो गवर्नमेंट डेटा है ना, हाँ, एससी, मैं एसटी, गैर ओबीसी, गैर जनरल, ब्राह्मण हूँ। जी, आप गैर गैर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ मनु का बचाव कर रहे हैं, मैंने सिर्फ़ ये क्यों मैं एक बचाव साथ नहीं कर लेकर रहा हूँ आया सर, नहीं, नहीं, मैं उनके सुनिए मैं माइंड बता का रहा जो हूँ। ऑब्जेक्टिव्स है उन उस। उनके माइंड का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ ना, उस व्यक्ति के माइंड का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हमसे पूछ लीजिए ना। मैं यहाँ पूरा रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ इन लोगों के माइंड का, कि इन लोगों के दिमाग में चलता क्या था, ये सोचते क्या थे। इनके माइंड में क्या चलता नहीं, था आप क्या करते हैं कि ना कि जैसे कि मान लीजिए कि हुँ, गीता में हुँ, या वेद में उसमें हज़ारों हुँ, श्लोक हैं, तो उसमें से जो हुँ, आप क्रिटिसाइज़ हुँ। इज़िली कर सकते हैं, उस पॉइंट को पकड़ के नहीं, आप नहीं, 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 नहीं। क्रिटिसाइज़। यही तो ख़ास बात है ना कि मैं जब पॉइंट उठाऊँगा, तो एक पॉइंट उठा के नहीं, जिसको क्रिटिसाइज़ नहीं, मैं सारे पॉइंट उठाऊँगा। पूरा मनुस्मृति ही इस बात को लेकर लिखा गया। सुन लीजिए मनु का माइंड क्या चल रहा था। उसका जी, माइंड ये बताइए। चल रहा था कि हम ब्राह्मण जो हैं सबसे ऊँचे हैं और बाकी के जितने वर्ण जो हैं सबसे नीच और इसमें से जो शूद्र है, उसको हमको गुलाम बना के उसके धार के हमको उसके शोषण करना है। उसको पढ़ने ही नहीं देना है। आप जैसे अब जो कह रहे थे ना कि उनके माइंड में चल रहा होगा कि जैसे कोई ऑफिस क्लास है, वहाँ पे चतुर्थ वर्ग का श्रेणी का है, तृतीय वर्ग का श्रेणी का है, द्वितीय। जी, जी। तो जब ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो क्या होता है ना कि जो चतुर्थ क्लास का होता है, आप ये देखेंगे, उसका भी प्रमोशन होता है। जो तृतीय क्लास का होता है, उसका भी प्रमोशन होता है। वो भी प्रमोट होके आगे बढ़ सकता है और उसको कभी एजुकेशन से नहीं रोका जाता है। लेकिन आपका मनु जो है, उसका सबसे बड़ा क्या ख़ास बात था कि वो शूद्र को पढ़ने ही नहीं देता था। उसने पहली ये जी, तो चीज़ ये भी ही तो क सोचिए अपने सर अपने में कि लाद दिया। सुन लीजिए, सोचना क्या है, पहले सुन लीजिए ना। वो तो उसने 10,000 साल पहला ही पहले का कंडीशन व्यक्ति है। नहीं, नहीं, पहले का नहीं है ना। ख़ास बात ये है कि 10,000 साल मनुस्मृति जो है पहले का पहले का है व्यक्ति ही है नहीं। सर वो 10। हाँ? कितने साल पहले का है? 10,000 तो अब गूगल में तो यही दिखाई देता कौन है कि बोल रहा है? 10,000 साल। तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, हमारे यहाँ तो आज तक हम अब सिंधु देखिए घाटी सभ्यता में पता ही नहीं लगा पाए। हम सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगा पाए वहाँ कौन लोग रहते थे? बता दीजिए नहीं, आप। नहीं तो आप तो इसको जब कब हम का नहीं मान रहे? हम तो अभी का मानते हैं ना, जब लिखा गया तब का कब मानते का? हैं। कब का भाई मतलब अभी कितने का हज़ार? पिछले पिछले 1000 साल का है ये मनुस्मृति। 1,000 साल? पिछले 1000 साल के अंदर ही सारा आपका ब्रह्मनिज़्म आया, सारे आपके ग्रंथ लिखे गए हैं। पिछले 1000 साल के पहले का क्या रूप है कि जिसको आप कृष्ण समझते हैं, वो भी शूद्र हैं। अभी आप बुद्धिज़्म में जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण को तो शूद्र कहा गया है और उससे ब्रह्मनिज़्म इतना नफ़रत करता था कि अपना जब वेद लिखा, तो उनको कृष्ण का मतलब एक्चुअल मतलब ही काला होता था कि काला है। और उसकी हत्या जी, करवाता है अपने इंद्र से। समझ रहे हैं ना? वो नफ़रत करता था, वो आपके ब्रह्मनिज़्म का नहीं था। ब्रह्मनिज़्म के जो स्क्रिप्चर हैं और बुद्धिज़्म के जो स्क्रिप्चर हैं, दोनों में एक अंतर है। ब्रह्मनिज़्म जिनसे नफ़रत करता था, उनको अपने में खूब नीचा दिखाया है। लेकिन आज के जो लोग हैं, उनके अंदर क्या गलतफ़हमी हो गई है कि वो जो गैर वैदिक है या गैर ब्राह्मणवादी कैरेक्टर है, उसको भी ब्रह्मनिज़्म में घुसेड़ के आप ब्राह्मण को सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, उसके तरफ घुसे हुए हैं। भाई वेद में कृष्ण
को हत्या करवाना, उनकी गर्भवती बीवियों के चीर-फाड़ के मरवाना, ये ब्राह्मण क्यों लिख रहा है अपनी किताब में? और फिर वही कृष्ण नाम क्या दे रहा है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। पूरे उसकी डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए, वो काला कहा है। पुराण में तो पार्वती को जब शिव कह देते हैं कि तुम कृष्णा हो, तो छोड़ के घर चली जाती हैं। तुमने मुझे काला कह दिया। घर छोड़ के निकल जाती हैं वो। काला कैसे, गाली कैसे दे दिया मुझे? तो वो उनका नाम ही गाली रखता है। और मैं आपको 11th सेंचुरी की किताब दिखा रहा हूँ, जिसमें अल-बुरूनी जो है, वो खुद ये बात बोलता है कि जो कृष्ण जो हैं, उनको शूद्र माना गया था उस समय। 11th सेंचुरी में शूद्र माना गया था, शूद्र के यहाँ उत्पत्ति बताई गई। ये आप खुद देख लीजिए, ये अल-बुरूनी का है, 9th चैप्टर है। और हाँ, इस 9th चैप्टर में आप सबसे नीचे चले जाइए यहाँ पे, तो ये लिखता है वासुदेव का शूद्र कुल में उत्पन्न होना। ये लिखता है कि वासुदेव का शूद्र कुल में उत्पन्न होना, और अर्जुन को यही कहना कहते हुए उसकी यह बात भी इस सिद्धांत को पुष्टि करती है, परमात्मा न्याय और पक्षपात से रहित होकर फल देता है। इसमें ये दिखाया गया था कि वासुदेव यानी जो कृष्ण, उस समय कृष्ण नाम भी नहीं था। कृष्ण तो बाद में गाली देने के लिए नाम इन लोगों ने लाया। 11th सेंचुरी में वासुदेव ही नाम होता था। उनको शूद्र माना है, लेकिन आज की डेट में उसको क्षत्रिय बना के प्रेज़ेंट किया गया, और जितने भी लोग कृष्ण को मानने वाले हैं, सब लोग अपने को क्षत्रिय मानने, और नाम क्या है? नामदेव। देखें, नाम था उनका वासुदेव। 11th सेंचुरी तक कृष्ण का मतलब जो है काला ही समझा जाता था, नाम ही नहीं था। एक गाली देते हुए नाम उसने कृष्ण रखा है, और आज के लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि 11th सेंचुरी तक भी वासुदेव जो है शूद्र कुल का ही माना गया है। और एक बार नहीं, कई जगह यह बात अल-बुरूनी मेंशन करके गया। जितने लोगों से मिला, सबने ये बताया कि हाँ, वो शूद्र थे, अशूद्र कुल में पैदा हुए थे, नीच शूद्र कुल में पैदा हुए थे, जाट परिवार में पैदा हुए थे। ये भी बात लिख के गए वो। तो ये जादव सबूत जादव हैं। हम नहीं, लोग तो या तो जादव इ समझते इ हैं कि नहीं, जादव नहीं, वो जाट लिख के गया है कि जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। यादव के यहाँ ये बताया कि उनका पालन-पोषण एक नंद नाम के एक ग्वाले ने किया था। और यादव जो शब्द जी। है, वो शब्द ब्राह्मणिज़्म का शब्द है। कोई भी ग्वाला जो है, 11th सेंचुरी में ग्वाला लिखा, इवन 7th सेंचुरी में भी ग्वाला लिखा गया है, सुजाता को, जो बहुत बड़ा स्तूप बना था उनको। इवन एक ग्वाला लिखा गया है जब कुषाण आया था पहली सदी में, तो कुषाण को भी लिखा गया है कि एक ग्वाला स्तूप बना रहा था, और वो स्तूप को देखकर वो बुद्धिस्ट बन गया था, ग्वाले के स्तूप को देखकर। तो ये दिखाया गया है प्रॉपर कि ग्वाला जो हैं वो बुद्धिस्ट होते थे, और इसीलिए शूद्र दिखाया गया है वासुदेव को। इवन यादव नहीं दिखाया गया। यादव तो अभी इधर 19वीं 20वीं सदी में जबरदस्ती ब्राह्मणाइज़ किया गया है शब्द का, यादव यादव कहा गया है। और गीता जो है, कभी भी ब्राह्मणिज़्म जो आपको संस्कृत में परोस रहा है, किसी भी ग्वाले की भाषा संस्कृत नहीं रही है। जो मन किया वो लिख के परोस दिया उसने। समझ रहे हैं ना? जो मन ठीक किया है, वो लिख लेकिन के सर परोस ये दिया। एक चीज़ हुँ। देखिए कि जैसे कि मैं गीता पूरी तरह से भले ही नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि कृष्ण का ये कथन है कि कर्मणे अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो एज़ ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी देखेंगे कि ये इस स्टेटमेंट में कितनी बड़ी ताकत है कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारा कर्म ही पूजा है। और इतना ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि कर्म पे ही आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार है ही नहीं। और भी इस तरह के जैसे कि आत्मा के बारे में बताते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये सब श्लोक से एक व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्ल्ड के बहुत सारे इवन साइंटिस्ट लोग भी गीता का बहुत महत्व बताए हैं कि नहीं यार, गीता में कुछ चीजें ऐसी है कि हर एक धर्म वाले व्यक्ति को उससे कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस एंगल को भी हमको जरूर देखना चाहिए सभी, जबकि जब पूरे वर्ल्ड के इवन साइंटिस्ट लोग भी देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देखना, हमें क्यों नहीं देखना चाहिए? जी, देखें, कृष्ण का सबसे पहले जी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो गीता है उसका पहला भाष्य शंकर ने किया था। शंकर के नाम पे शंकर भाष्य माना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर आज भी छापती है। कोई भी पब्लिकेशन छापता है, लेकिन पहला भाष्य जो है शंकर भाष्य माना गया। शंकर भाष्य अपने चैप्टर 18 के 41 में क्या लिखता है? गीता पूरी तरह से लिखी गई थी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। पहला जो चैप्टर है जब आप पढ़ेंगे, उसके जो आखिरी के जो श्लोक हैं, 10 जो श्लोक हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे तो अर्जुन के जो मूलभूत प्रश्न हैं, लड़ाई के मैदान में गया है, लेकिन उसके मूलभूत प्रश्न क्या हैं कि जब
हम मर जाएँगे तो हमारी जो औरतें हैं, वो तो दूसरे से शादी कर लेंगी या दूसरे से बच्चे पैदा करवाएँगी, तो हमारा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। यानी उसको वर्ण संकर बच्चे दूसरे से शादी ना कर ले, दूसरे वर्णों में ना शादी कर लें, बच्चे ना पैदा करें, इस बात की उसकी चिंता। और 18 चैप्टर है, जब गीता खत्म हो रहा है, तो कृष्ण उसका आंसर दे रहे हैं इस फॉर्म में। क्या आंसर दे रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि जितने भी जो वर्ण हैं, उन सब वर्णों को मैंने ही बनाया है और ये प्रकृति प्रदत्त है। यानी आपको जातिवाद बनाए रखना है, आपको अपने-अपने वर्ण में ही सारा चीज़ करना है। जैसे ये 41 नंबर श्लोक देखिए चैप्टर 18 का। इसमें अभी मैंने दिखाया 11th सेंचुरी में कि कृष्ण को शूद्र बताया गया, वसुदेव को, और ये देखिए क्या लिखते हैं, हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के सर और मैं शूद्रों के भी सर मैं यहाँ पे कर्म रोकूँगा विभक्त किए आपको। हुए हैं। हाँ, बोलिए, बोलिए। मैं ये कहना आप चाहता बोलिए। हूँ कि आप देखिए चेंज इंडिया जी, आप ये सोच रहे हैं ना कि गीता को आप अच्छा मानते हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया के लोग अच्छा, दुनिया का कोई अच्छा नहीं मानता है। ये आपको एक इल्यूज़न दिया गया है, क्योंकि आप अपने को आपको बता दिया गया है कि आप बाय जन्म से यादव हैं या बाय डिफ़ॉल्ट आप यादव हैं, आपको कृष्ण को मानना चाहिए, आपने ऐसा सुना है और आपने ऐसा मान लिया है, अपने अंदर एक ऐसा स्थापित कर लिया है कि हाँ, ये सही होगा, गलत नहीं होगा, दुनिया के लोग मान रहे हैं। पर हकीकत ये है कि नहीं, जब आप नहीं, हाँ, वास्तव में जब आप इसको पढ़ेंगे, तो आप ये पाएँगे कि जातिवाद को बनाए रखने के लिए गीता स्थापित की गई है। इसमें एक भी सिंगल अच्छी चीज़ नहीं है नहीं, इसमें। आप हुँ, हुँ। उसी एंगल से केवल गीता को देख रहे हैं, ठीक है? नहीं, नहीं, गीता मैं को इस आपको लोक आप ये बता दीजिए कि इस श्लोक का क्या मतलब है? फिर 41 नंबर श्लोक का क्या मतलब है? वही ये तो फो मैं बता फो रहा हूँ ना, जैसा कि आपने हाँ, बोलिए। बताया कि औरों को चिंता है कि हम जब रह जाएँगे, तुम्हारी पत्नियाँ मतलब उनकी शादी दूसरे कुल में होगी, तो उनको अपने कुल की चिंता है। तो जो हुँ, चिंता है वो एक आम आदमी की चिंता होती है कि जैसे कि हम मर जाएँगे तो हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? लेकिन हुँ, उससे ऊपर उठकर आप थोड़ा-सा देखिए कि जैसा कि हुँ। कृष्ण बोलते हैं, जैसे कि अहिंसा परमो धर्मो इनका ही कथन है। नम चिदंति सहस्राणि आत्मा के बारे में जो बता नहीं, नहीं, रहे नहीं, नहीं। हैं, ए एक एक बिल्कुल 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः कृष्ण बोल रहे हैं। भई गीता ही इसलिए कही गई थी कि अर्जुन तुम शस्त्र उठाओ और सबका संहार कर दो, और कृष्ण ने खुद ही इसलिए जन्म ही इस लिया था हत्या इसलिए करने के नहीं लिए। देख अहिंसा परमो धर्म देखें, जब ये आप खिचड़ी खिचड़ी बन गई है ना, गीता की खिचड़ी बन गई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कृष्ण का जन्म ही हुआ था खिचड़ी हत्या बनी करने है, के मैं लिए। मानता हूँ, हुँ, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ घुसी हुई हैं और आप सही हुँ। हैं कि उसमें कुछ चीज़ें ओरिजिनल है तो 90% चीज़ें ब्राह्मण लोग उसमें ऐड कर दिए हैं अपने दिमाग से। जैसे कि ये अहिंसा नहीं, नहीं, परमो नहीं, धर्मो नहीं, के नहीं, आगे भी नहीं, उन्होंने नहीं। जी। ये बात आप नहीं सो अच्छा, कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? किसकी हत्या करने के लिए हुआ था? अब जैसा मैं जानता हूँ वो कंस को मारे हैं, उसके हाँ, बाद अब शिशुपाल ये उनके ऊपर बताइए इंसान 100 गालियाँ दे रहा था। हाँ, अभी वो जानते होंगे 100 गाली तक और देने का किसका उन्होंने मौका दिया था। वो नहीं, नहीं, 100 गाली देने का नहीं मौका दिया था, वो सिर्फ़ 10 गाली की बात आई है। अल-बुरूनी लिखा है 10 गाली, आज उसको बढ़ा के सर 100 आप गाली किया गया अल-बुरूनी है। को क्यों बार-बार ला रहे हैं? मैं अल-बुरूनी ब ही तो वहाँ अल-बुरूनी का खड़ा देखिए होके सुनिए, लिखा है। अल-बुरूनी को सुनिए, आपके किसी भी जी, ब्राह्मण लेखक से ज़्यादा ऑथेंटिक अल-बुरूनी है। अल-बुरूनी के नहीं, किताब से भारत ये का इतिहास लिखा देखिए गया है। सुनिए, चेंज इंडिया विथ राइट विज़न, आपको शायद नहीं पता होगा, अल-बुरूनी जो लिख के गया है, वो आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई मुस्लिम है तो उसको नहीं पता होगा। उसने 11वीं सदी में भारत में रह के सारी ऑथेंटिक किताबें बहुत अच्छे से यहाँ की लैंग्वेज सीख के लिखा और उसको सुरक्षित रखा गया। समझ लेकिन रहे हम हैं? यह भी तो और मान सकते उसने हैं कि उनका हाँ, भी पार्शियल था, वो सु पार्शियली सोच रहे थे। नहीं, जैसा नहीं, कि पार्शियली पेरियार वो नहीं सोच साहब नहीं, 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 पूरी तरह सुनिए, से सुनिए पलट पेरियार दिए साहब से एक साक्षी 1 रामायण के मिनट, 1 थ्रू। मिनट, 1 मिनट चेंज इंडिया, जी, 1 मिनट। उसने कोई क्रिटिसिज़्म की किताब नहीं लिखी है। यही चीज़ आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अल-बुरूनी ये जो नहीं है बोल रहा वो हूँ कि ये उन्होंने बात लिखता है क्रिटिसिज़्म नहीं, नहीं, किया है। सुनिए, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप कंप्लीट तो नहीं होने दे रहे हैं ना मेरी बात को। अल-बुरूनी जी, जो है जी, बोलिए। चैप्टर 10 में क्या लिखा है, सुन लीजिए ध्यान से एक बात को। 10वीं सदी में
आप जैसे अभी उसने बार-बार वासुदेव शब्द लिखा, कहीं कृष्ण शब्द नहीं लिखा। जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले रॉक इंस्क्रिप्शन कहीं पे भी कृष्ण शब्द नहीं मिला। ये बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि 10वीं सदी तक 11वीं सदी तक कृष्ण नाम नहीं था। कणव नाम आते हैं, फिर आपका वसुदेव नाम आते हैं, कृष्ण नाम नहीं आता। ब्रह्मनिज़्म ने बदल के लिख दिया कृष्णा। अब एक और घटना सुनिए, शिशुपाल का उसने ज़िक्र किया। मैं शिशुपाल इस का जब चीज़ को ज़िक्र करता है इम्पोर्टेंट नहीं सुन लीजिए, समझता हूँ कि अरे मत कृष्ण का समझिए मत समझिए मत समझिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, मत समझिए, लेकिन बात तो कंप्लीट होने दीजिए। 5th चैप्टर में क्या लिखता है कि जो शिशुपाल है, वो दरअसल कंस के बहन जो थी, मतलब इसकी मौसी थी कृष्ण की, उनका बेटा था। और वो इस बात से दुखी था कि उसका जो मामा है, उसकी हत्या कृष्ण ने की है। ये दोनों मौसेरे भाई थे, शिशुपाल और ये बात वो लिख के गया है। तो ये जो हत्या किया है कृष्ण ने उसकी, उसके लिए उसने क्या बताया कि प्याला पी रहा था वो, प्याला पी रहा था और उसने 10 बार से ज़्यादा गाली दी। इवन वासुदेव के माता-पिता को भी शिशुपाल ने गालियाँ दी। तो उसने प्याला चला के मार दिया और उस प्याले से उसके गर्दन पर ऐसा लगा जैसे चक्र से लगा हो और मर गया। तो यहाँ पे 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात क्या कि शिशुपाल वासुदेव से इसलिए नफ़रत कर रहा था क्योंकि उसके मामा के हत्या को वो सही नहीं मान रहा था। ब्रह्मनिज़्म ने जो कारण प्रस्तुत किया कि वो राक्षस था, उसकी हत्या हो जानी चाहिए थी, तो आप ब्राह्मण के पक्ष लेकर उसको सही मान रहे हैं। लेकिन आप नहीं पता है कि 11th सेंचुरी में ये कहानी थी जो अल-बुरूनी बोल रहा है, जिसको ब्राह्मणों ने बदल के और 100 गाली 10 को 100 बना दिया। फिर उसने प्याले को हटा के वहाँ चक्र लगा दिया। तो कहानियाँ जो हैं उसने मॉडिफ़ाई कर के आज लेकर आके परोसा है और आप समझ क्या रहे हैं, आप ब्रह्मनियम को कह तो रहे हैं कि हाँ, उसने मिला दिया, खराब कर दिया, ये कर दिया, पर एक्चुअल जो कहानी उस समय थी उसको भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। तो ये आपकी एक जिद है कि आप सच्चाई को समझना नहीं चाहते। एक दूसरी बात कि वासुदेव कब जन्म लिया था इसका कोई सबूत नहीं है। वो पूरी कहानी ही बौद्धों के जातक कथा, घत जातक कथा से आई है। और ये जो श्लोक मैं आपको दिखा रहा था गीता के जितने श्लोक हैं, कोई भी आपको कोई अच्छी चीज़ बताने की पेशकश नहीं करते। पूरा गीता जो है आप देख लीजिए रिज़ल्ट क्या है? एक व्यक्ति लड़ाई के मैदान में जाता है और वो कहानी देखिए कैसी है कि अर्जुन ऑलरेडी लड़ चुका था, द्रोणाचार्य से भी, अपने भीष्म पिता सारे योद्धाओं से लड़ चुका था जब वो अज्ञातवास में था तब। और जब दूसरी बार लड़ने जाता है तो बैठ जा रहा है कि नहीं लड़ेंगे, जो कहानी समझ में नहीं आती। इससे ये पता चलता है कि गीता ज़बरदस्ती महाभारत में घुसाई गई। दूसरी बात, जब हम इसको मान भी लें कि हाँ, चलो ज़बरदस्ती घुसाई भी गई है, तो अब यहाँ पे क्या कहानी आ रहा है कि उसके सवाल कैसे बचकाने हैं कि वो लड़ाई नहीं करना चाहता और बात क्या कर रहा है कि मेरा जो वर्ण है, कोई और किसी दूसरे से शादी कर लेगा। भई ये बता दीजिए कि वो मर जाएगा और उसकी पत्नियाँ जो हैं विधवा पुनर्विवाह कर भी ली तो उसको क्या दिक्कत है? पुनर्विवाह से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? आज भी बहुत सारे लोग हैं जब जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं तो पुनर्विवाह करती हैं, उससे उसको क्या दिक्कत हो सकती है? और वो उत्तर क्या दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है, सारे वर्णों के कर्म मैंने दे दिए हैं और सबसे खास बात कि इसका भाष्य शंकर कर रहा है तब लिख रहा है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उसका अधिकार नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि आपकी गीता जो है जिन ब्राह्मणों ने आपको दिया है या जो पूरी दुनिया को दे रहे हैं, उन्होंने शूद्रों को यहाँ नीचा दिखाया है, बार-बार नीचा दिखाया है और अगर कृष्ण क्षत्रिय थे, तो फिर मनु की जो आप बात कर रहे थे वो तो लिख रहा है कि 3 दिन में ही शूद्र हो जाता है यादव वर्ग। ब्राह्मण भी दूध बेचते तो 3 दिन में शूद्र हो जाता है। रामायण में पूरे यादव वर्ग को पापाचारी कहा जा रहा है, दुष्ट कहा जा रहा है, धरती के सबसे पापी बताया जा रहा है। महाभारत में कहा जा रहा है कि कृष्ण की पत्नियों को ही लूट के लेके चले गए। तो आपका हर जगह नीचा भी तो दिखाया जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि गीता ब्राह्मण लिख के दे दिया तो ये आपका हो गया। अब आप अपनी बातें रख सकते हैं। जी, हाँ, चेंज थैंक इंडिया। यू। देखिए पूरा गीता में केवल ये मैंने आपका देखा है पॉइंट आप बहुत बार डिबेट में शामिल करते हैं कि अर्जुन को इस बात की चिंता थी कि उनके मरने के बाद, चाहे उनके भाइयों के मरने के बाद, चाहे जो भी हैं उनके मर जाते हैं तो उनकी जो पत्नियां हैं दूसरे वर्ण में शादी हो जाएगी, चाहे वो क्षुद्र में हो जाएगी, चाहे वैसे हो जाएगी। मैं ये देखता हूँ कि आपका जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग होता है वो ज्यादातर जो वर्ण व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में सोचने के लिए मजबूर करती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, वो 100% गलत है। पहले ये मेरा पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए। मैं वर्ण व्यवस्था के 100% खिलाफ हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यह भी मैं सोच के लेकिन चलता हूँ गीता तो कि करता है ना, आज से गीता तो करता है। जी, गीता तो हाँ, वर्ण व्यवस्था वही को बोल रहा सपोर्ट हूँ ना, कर रहा है ना। सपोर्ट कर रहा है सर, लेकिन वो कुछ कुछ श्लोक में कर रहा है। मैं जैसा कि अभी यहाँ
कर्मणधिकारेषु की बात किया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि की बात अच्छा, किया। उस श्लोक नंबर इस बताइए, श्लोक नंबर बताइए, उसको हम खोलते हैं। आप जो बोल रहे हैं, श्लोक नंबर बताइए, ये कौन-सा तो श्लोक है? फेमस श्लोक है सर कि आत्मा अमर है, आत्मा आप को कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकती है, आत्मा को कोई आग अच्छा, जला नहीं सकती है, चैप्टर 2, पानी सुखा नहीं चैप्टर सकता। 2 है ना? चैप्टर हाँ, 2 है चैप्टर ना? 2। चैप्टर 2 है। मैं निकाल देता हूँ, देख लेते हैं भई। तो वो तो पहले ही अनसाइंटिफिक बात हो गई ना कि कोई आत्मा तो होती ही नहीं है। साइंस में कोई आत्मा होती ही नहीं है और सर अगर कोई साइंस आत्मा की ने बात आज कर रहा है तक, तो अनसाइंटिफिक बात हो गई है। हुँ, हाँ एक मिनट सर, साइंस ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है, चाहे आइंस्टीन साहब हो हुँ, चाहे कोई भी हो, उसने ये नहीं हुँ, लिखा है कि देयर इज नथिंग लाइक एनी एलिमेंट इन आवर बॉडी विच इज नॉट हुँ। इमोर्टल, बल्कि साइंस तो ये बोल रहा है कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड नथिंग कैन बी जनरेटेड। हाँ, तो कृष्ण नहीं, हजारों नहीं, साल नहीं, ए ए पहले, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जी, वो जो कह रहा है वो अलग टर्म में है ना? वो जो कह अलग रहा है टर्म, साइंस वो अलग वो टर्म में है, वो टर्म, आपके आत्मा की थोड़ी बात कर रहा है। वो आत्मा का ही आपके तो आत्मा की बात गुण, नहीं कर रहा है ना? हाँ। आत्मा का ही गुण बता रहे हैं ना कि आत्मा को कोई नहीं, 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 शस्त्र नहीं, छेद नहीं कर नहीं, सकती। नहीं, 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 अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, मान लीजिए कि जी, मोबाइल को डिफ़ाइन करना हो, तो मोबाइल जी। को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? आप ये मोबाइल को कहेंगे कि जैसे कि हम मोबाइल ऐसा नॉर्मल, होता है जिससे बात हो जाती हाँ, है, मोबाइल ऐसा है जिससे आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, मोबाइल ऐसा है जिसको पानी में डाल देंगे तो उसे पानी भिगो नहीं सकती, शस्त्र उसको काट नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। इससे पता है क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति आत्मा के बारे में बता रहा है, उसको खुद ही आत्मा के बारे में पता नहीं। नहीं, नहीं, जो इसका मतलब ये गीता नहीं में होता है नहीं, कि गीता में सुनिए, गीता में जो डेफ़िनिशन दी गई है आत्मा की, उससे पूरा आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति आत्मा के बारे में बता रहा है, उसको आत्मा के बारे में नहीं पता है। एक जगह भी उसने आत्मा का डेफ़िनिशन नहीं दिया। उसने केवल आत्मा ये के बारे में कहा बताए कि हैं ना आत्मा भई, आत्मा के नहीं बारे बत में जैसा बताया गया एक है कि श्लोक आप बता आत्मा जो देंगे है वो जिसमें परमाणु हुँ, स्वरूप है। वो ये आप हाँ, देखेंगे, वो आप कहीं न मुझे कहीं बता आप श्लोक में, दीजिए अब एक एग्ज़ैक्ट में आपको मेरे सामने गीता नहीं है। नहीं, मैं उस ओपन कर देता हूँ। साल मैं पहले ये ओपन शब्द यूज़ किया गया नहीं, है नहीं, कि नहीं, नहीं, आत्मा नहीं, नहीं, काफ़ी नहीं, सूक्ष्म नहीं, है। अब नहीं, जैसे नहीं, नहीं, किसी सूक्ष्म स्टेटमेंट नहीं को ले बताया गया है। लीजिए, नहीं, नहीं, देखिए मैं ओपन कर दिया अब ये मैं अपने सामने ये गीता गी लेके बैठूँगा, ये नैनम लीजिए। छिदन्ति शस्त्राणि, ये मैंने इस ओपन श्लोक कर के दिया माध्यम आपका से, गीता। जैसे कि आपने बताया कि वो बता रहे हैं कि आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा वैसा नहीं है। तो ये कहना हुँ। चाह रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो आत्मा है वो एनर्जी फॉर्म में है, और जो एनर्जी नहीं, है नहीं, नहीं। उसको कोई नहीं, नहीं, शस्त्र ये छेद आप नहीं कर कह रहे सकता हैं। है। नहीं, नहीं, ये आप कह रहे हैं, कृष्ण को तो वो एनर्जी हजारों क्या साल होती है उसके पहले बारे में अपने नहीं पता। अनुभव के आधार पे नहीं, नहीं, बताए हैं भाई। अब कृष्ण को तो जी, ये भी नहीं पता था कि उनके जो वो थे फूफा थे, वो किस रोग से मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, उनके पास कोई इलाज नहीं था ना कृष्ण के पास। नहीं, भाई ये बता इलाज की आप बात कृष्ण कहाँ को कर चतुर रहे चालाक हैं। समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, इलाज की कृष्ण बात कहाँ हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे नहीं हो रही है ना, बता रहा हूँ कैसे हो रही है। जो व्यक्ति को एनर्जी यहाँ के पे बारे में सिर्फ पता होगा, हमारे उसको अंदर जो, चिकित्सा विज्ञान के देखिए, बारे में सुनिए, देखिए उसको चिकित्सा गौतम विज्ञान के बारे गौ में भी पता होगा ना। नहीं, हुँ, नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी जो देखिए है, ये आप तुक निकाल दिया, जैसे कि सुनिए, आइंस्टीन तुक को आपने अगर निकाल दिया। एनर्जी के बारे में नहीं, पता नहीं, नहीं, है, तो सुनिए, उनको थोड़ी सुनिए, मेडिकल सुनिए। साइंस के बारे में पता होगा। देखिए, तो ये बात है ना कि साइंस में ब्रांच है ना मेडिकल साइंस की। हाँ, आपके तो कृष्ण को इस जिसको आप चतुर चालाक समझ रहे हैं सुनिए 1 मिनट रुक जाइए। आप जिस कृष्ण को चतुर चालाक समझ रहे हैं, उनको इतना बेवकूफ़ दिखाया है ब्रह्मनिज़म ने, कैसे मैं बताता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो रही है, लड़ाई के बीच में उसको ज्ञान दे रहे हैं गीता का ज्ञान। जो व्यक्ति इतना गीता का ज्ञान दे रहा है, जिसको आप बोल रहे हैं साइंटिस्ट सराह रहे हैं, उस व्यक्ति का कारनामा ज़रा देखिए, जिस लड़ाई शुरू होने से पहले देखिए। कृष्ण के जितने सैनिक थे, जितनी 14 अक्षौहिणी सेना थी, वो 14 अक्षौहिणी सेना को किसको दे दिया? दुर्योधन को। किस लिए? कि अपन अर्जुन से जब ये जानते हुए भी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि ये सारे सामने मरे हुए हैं, तुमको तो बस फ़ॉर्मेलिटी करना है, सबको मारना है। तो अपना सैनिक सामने डलवा के अर्जुन से उनको मरवा दो और उनको आप समझ रहे हैं कि बड़े चतुर चालाक हैं। कृष्ण को ब्रह्मनिज़म ने ऐसा पेश किया है कि कोई चतुर व्यक्ति नहीं है कृष्ण। और कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म होता है शस्त्र उठाओ, लड़ाई करो और खुद कृष्ण जो हैं सारथी बन के घूम रहे हैं पूरे उसमें। अगर क्षत्रिय हैं तो उनको भी लड़ाई करना चाहिए था। जिस व्यक्ति को ये कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति खुद चीनी खाता है, दूसरों को सलाह दे रहा है तुम चीनी मत खाओ। मतलब जो क्षत्रिय को पूरे इस गीता में उन्होंने क्या समझाया उसको कि अर्जुन तुम शस्त्र मत त्याग और लड़ाई कर। एक क्षत्रिय का कर्म होता है लड़ाई करना, अपनी चीज़ों से भागना नहीं और खुद पूरे लड़ाई में भागते रहें। और लड़ाई में भागते रहें और क्या किए कि हथियार त्याग के अपना ही क्षत्रिय कर्म त्याग दिए। और इसमें पूरा कूट-कूट के वर्ण व्यवस्था बताते हैं, क्षत्रिय का कर्म ये होता है, वो होता है, अपने क्षत्रिय का कर्म त्याग दिए और अर्जुन के हाथों अपने ही भाई-बंधुओं को दूसरे तरफ भेज के सबको मरवा दिए। बताइए इस व्यक्ति को आप चतुर चालाक समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति चालाक का ज्ञान दे रहा था गीता में?
आप ही बताइए? जी, जी। चेंज इंडिया, ऐसा कोई हाँ, करता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उस समय की सिचुएशन को हम एग्जैक्टली आज के टाइम पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि क्यों कृष्ण को ऐसा करना पड़ा। जैसे कि मैं कहानी के माध्यम से ही जानता हूँ कि हुँ, दुर्योधन और अर्जुन एक साथ उनके सामने पहुंच गए। ये कहानी आप भी सुने हुँ, होंगे। तो हुँ, अर्जुन जो थे वो साइड में बैठे थे कि दुर्योधन साइड में बैठे थे। तो पहले अर्जुन हुँ, को उन्होंने मौका दिया, तो अर्जुन ने उनको खुद को मांग लिया और फिर इनको अपनी सेना देनी पड़ी। तो कुछ सिचुएशन तो हुँ, ऐसा था कि अगर दुर्योधन ने मांग ही लिया कि मुझे आपकी सेना हुँ। चाहिए, तो उनको देना पड़ गया। वो तो सिचुएशन वैसा हो गया ना। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि कृष्ण अपने वचन के इतने पक्के थे और इतना मान-सम्मान करते थे कि जो जिसको वचन दे दिए वही काम करेंगे। उसमें भले ही उनके वचन के कारण 14 अक्षौहिणी करोड़ों-करोड़ों लोगों की सेना की जान चली जाए, लेकिन वो अपने मुँह से जो शब्द दिया गया है उसकी ज़्यादा तवज्जो देते थे, बजाए कि करोड़ों-करोड़ों सैनिकों के अपने भाई-बंधुओं के मरने के। उसके लिए भी मार देखिए सकते थे वो। इसका तो ये मतलब हुआ ना? देखिए मैं क्या बोलना चाहूंगा, जैसा कि मैं हुँ, किशोरावस्था में महाभारत देखा था। बाकी तो मैं डेप्थ में इतना आपके जितना मैं स्टडी नहीं किया हूँ। तो मैंने देखा हुँ, है कृष्ण को पूरी तरह से कोशिश करते हुए युद्ध को रोकने की। उन्होंने दुर्योधन से जाके रिक्वेस्ट किए कि भाई इनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन नहीं माने, वो बोले कि हम 5 गांव के असूई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने फिर कंस को, क्या नाम है इनका, कर्ण, कर्ण को उन्होंने रिक्वेस्ट हुँ, किया कि तुम समझाओ, तुम क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मतलब इस तरह से मैं देखता हूँ कि कृष्ण को दिखाया गया है कि उन्होंने पूरी तरह से कोशिश किया है कि युद्ध नहीं किया जाए। और वैसे ही कृष्ण जिस तरह के इंसान, मतलब जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो युद्ध करने के लिए, मतलब उनको अगर आप हिटलर से कंपेयर करेंगे कि वो हिटलर के जैसे थे और युद्ध करते, उनका स्वभाव ही था युद्ध करना, ये कुछ पचता नहीं है। मतलब आज के लोगों की वो भी आप कन्विंस करना अच्छा, चाहेंगे तो अच्छा कोई ए कन्विंस ए हो नहीं एक चीज़ पाएगा। बताइए कि ये समझाने गए 5 पांडव थे एक तरफ, 5 पांडवों का जुल्म इनको बहुत बुरा लगा कि 5 पांडवों पर दुर्योधन ने बड़ा जुल्म कर दिया है। ये इनको बहुत बुरा लगा और उनकी पत्नी का जब साड़ी खींचा जा रहा था भरी दरबार में, तो कृष्ण जो हैं बैकग्राउंड से साड़ी पर साड़ी दे रहे थे, लेकिन सामने जाकर विरोध नहीं कर रहे थे और ये उन 5 लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर थे, जो 5 जो हैं 2-2 बार जुए में अपनी बीवी तक को हार के या सरेआम नंगा होने पर खुद मुँह नहीं खोल पा रहे थे, कृष्ण बैकग्राउंड से उनको साड़ी दे रहे थे। अब एक बात ज़रा याद रखिए, ये 5 व्यक्ति जिनकी गलती है कि ये 2-2 बार जुए में हार जाते हैं, इनके लिए कृष्ण अपने करोड़ों सैनिकों को दे देते हैं कि अर्जुन तू इन सबको मार दे, लेकिन तुम पाँचों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये आपको कहीं से जस्टिफिकेशन लग रहा है? कहीं पे मैंने मान लेता हूँ कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, 5 किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं और वो जी। 5 व्यक्ति में गलती है, उस गलती के बावजूद भी आप उसके सपोर्ट में खड़े हैं। तो क्या आप जो हैं उस 5 की सहायता करने के लिए अपने भाई-बंधु करोड़ों लोगों को भी मरवा सकते हैं, उस 5 की सहायता करने के लिए? ये कहीं से जस्टिफिकेशन लग रहा है? यहाँ बात ये है सर कि जो हुँ, दुर्योधन ने प्रोमिस किया था कि हाँ ठीक है, तुम लोग 14 साल का जो वनवास काट के आओगे, उसके बाद हम आपको 5 राज्य या 5 गांव जो भी है वो दे देंगे। वो अपने बात से मुकर गया। उसको अपना घमंड हो गया कि मेरे पास तो इतनी बड़ी सेना है, ये 5 भिखारी लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे, इनको तो हम कैसे भी कुचल देंगे। तो इस उसके घमंड को, जो कि बिल्कुल ही जब आप वर्ड दिए हैं कि मैं इस ऐसा आप मेरा शर्त पूरा करते हो तो मैं आपके शर्त पूरा करूंगा, तो अगर कोई इस तरह से मत धोखेबाजी करे तो निश्चित रूप से अधर्म के रास्ते पे है। तो उसके अधर्म को रोकने के लिए कृष्ण ने जो कुछ भी किया वो किया। मैं तो जिस तरह से अच्छा, इस कहानी को आप अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जो उनके पिता थे, दुर्योधन का जो पिता था, दुर्योधन का धृतराष्ट्र थे और दूसरा तो पांडु थे। तो पांडु की तो एक भी संतान नहीं थी या पांडु थे छोटे। तो अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो जो बड़ा भाई था उसके ही बेटे को राजगद्दी मिलनी चाहिए। जो बड़ा बेटा जी था मतलब जी धृतराष्ट्र उसके बेटे दुर्योधन को बाय डिफ़ॉल्ट मिलनी चाहिए थी और जी पांडु की कोई संतान नहीं थी। तो पांडु की कोई संतान नहीं थी, फिर भी पांडु ने छल किया, अपनी दोनों पत्नियों का नियोग करवाया,
5 अलग-अलग देवताओं से और उनसे नियोग करा के 5 बच्चे पैदा कर लिए, जो पांडु के बच्चे नहीं थे, नियोग से बच्चे पैदा लेकिन करवाए। आप ये नियोग शब्द क्यों तो बोल रहे हैं? नियोग ठीक है, शब्द चलिए ये वो महाभारत में कहने का मतलब कि देवताओं ने आकर उनकी पत्नियों को गर्भवती किया, उससे बच्चे पैदा हुए। नियोग का मतलब ये कह रहा हूँ मैं। और ये महाभारत में बाकायदे लेकिन लिखा देवता हुआ कहाँ है। से आ गए? वो भी इंसान ही होंगे ना, हम लोग तो देवता नहीं कृष्ण बोलते क्या हैं। थे? आप भी तो तो देखो, कृष्ण क्या थे? कृष्ण कृष्ण को भी मैं एक इंसान के रूप में देखता हूँ। तो कृष्ण को जब आप एक इंसान के रूप में देखते हैं, तो वो फिर किसी को साड़ी कैसे दे सकते हैं? आप ही बताइए। वो किसी को चक्र से कैसे मार सकते हैं अगर वो देवता हैं? वो अकेले एक इंसान जो है, ताड़का वध कर देता है, कैसे-कैसे नाग को मार देता है, पता नहीं कितने-कितने क्या-क्या कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए। इस इसको जैसे आप बोलते हैं ना कि ये गप है, कपोल कल्पना है, हुँ, मैं इसको एक गप हुँ। और कपोल कल्पना मानता हूँ। तो बस जैसे आप ये सारी चीज़ें मानते हैं, उसी तरह से कृष्ण भी कोई ऑथेंटिक नहीं है, वो भी एक गप ही हैं। उनका भी कोई लेकिन एविडेंस नहीं है ना। देखिए, ये जिस तरह से ये बात करना कि भई जैसे कि उस समय काफ़ी लोग अंधविश्वासी होंगे, तभी तो इस तरह का हुँ। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई आप लोग कर्म कीजिए, नहीं, कर्म पर ही आपका अधिकार है। लोगों को नहीं, नहीं, मोटिवेट नहीं। करने के लिए, क्योंकि क्योंकि हमारे सुनिए, देश में कृष्ण खासकर आप ने नॉर्थ साइड में कृष्ण देखेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि कृष्ण का जी। कहीं कोई मंदिर आपने देखा है पुराना मंदिर? जहाँ पे किसी ने कृष्ण का मंदिर बना के पूजा किया हो? यादव तो बहुत अब सारे किंग रहे पुराना हैं। पुराना तो मैं किसी ने नहीं भी अपने जानता हूँ। कॉइन पे आज भी आज के नहीं समय में मिलेगा मैं आपको। देखता हूँ। जी, हाँ, नहीं मैं मान मिलेगा, मैं लेता बता हूँ। रहा हूँ, ना राम का मिलेगा, ना कृष्ण का मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये दोनों को ब्रह्मनिज़्म ने खड़ा किया है पिछले 1000 साल में। ये दोनों की ठीक है। पूजा-वूजा नहीं होता था, ये दोनों जातक कथाएँ थीं। इसीलिए आप जो हकीकत समझ रहे हैं, वो हकीकत नहीं है। और सुनिए, अब मैं ये बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि जिस महाभारत में कृष्ण को खड़ा किया गया, उसी में उनकी जो 16,000 पत्नियाँ थीं, उनको लूट के यादव लोगों से दिखाया गया है कि अहिर लोग लूट के लेके चले जाते हैं उनकी पत्नियों को। ये बात भी लिखा है महाभारत में। आप कहेंगे तो मैं अभी दिखा दूँगा आपको। सर, मैं अगर मान लेता आप हूँ कि वो कृष्ण में जितना भी आप इस तरह की चीज़ें बात कर रहे हैं, वो है, आम आदमी में इस तरह की बातें होती है। लेकिन ये श्लोक को दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, उससे इस पे थोड़ा पहले जो है डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, इसी पे डिस्कस करेंगे। चलिए इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। आइए इसी पे जी। डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सबूतों की कमी नहीं है। आप जितना कहेंगे उतना मैं डिस्कशन कर लूँगा। मेरे पास इसकी कमी नहीं है ना। ये देखिए, ये आपने कह रहे थे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति जी। पावकः। जी। इस आत्मा को शस्त्रादि आदि नहीं काट सकते। इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। यानी कि ये जी। तब रचना की गई थी श्लोक जब आत्मा का कांसेप्ट भारत में आने लगा था। 7वीं 8वीं सदी के बाद आत्मा मानने लगे थे और तब नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे धम्मकिति। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रमाण वर्तिका और तब उन्होंने उसमें लिखा था कि जो आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो 5 मूर्खों में से एक होते हैं। ये आत्मा का जो जी। कॉन्सेप्ट लाया गया था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमाण वर्तिका में लिख के गए हैं कि उसको नया-नया तब लेकर आए थे ये लोग। अब ये देखिए, आत्मा को कहीं डिफाइन नहीं किया है। ये क्या बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि मोबाइल के बारे में जब आपको बताना होगा तो आप बताओगे ना, इसमें इतनी इंटीग्रेटेड सर्किट लगी है, इसमें इतना ऑक्सीलेटर लगा है, इसमें इतना रजिस्टर लगा है कि नहीं लगा है, क्या लगा है, क्या चीज़ नहीं लगा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, कैसे क्या एंटीना है, बैकग्राउंड में कौन-सा एंटीना है, क्या है, सारा चीज़ बताओगे, बैटरी कितना लगा है। तो पूरे आत्मा का यहाँ पे कहीं भी बात ही नहीं हुई है। क्या बात हो रही है कि एक ऐसी अननोन डिवाइस है, जिसको ये ना मार सकता है, ये ना काट सकता है, ये अजर है, ये अमर है, पर डिवाइस के अंदर क्या है उसकी कहीं बात ही नहीं करते हैं। आत्मा बेसिकली क्या है हाँ, उसके बारे मैं में कृष्ण क्योंकि क्योंकि वो जानता ही नहीं है व्यक्ति कि आत्मा दरअसल होती क्या है। हाँ, बताइए आप कहीं पे कहीं दिया हो कुछ तो? हाँ, जी। अभी देखिए, ये बेसिकली एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि नहीं। हज़ारों साल नहीं, पहले नहीं, भी नहीं, नहीं, हम नहीं। लोग सोचते हैं। सुनिए, सुनिए, अच्छा, मुझे सुनिए, थोड़ा सुनिए, सुनिए, सुनिए। बोलने देंगे देखिए, तब ना, देखिए, मुझे देखिए नहीं, बोलने तो नहीं दीजिए। आप बिल्कुल बोलिएगा, पर ये आप गलत कंपेयर कर रहे हैं ना। अब आपको किसी ने क्या किया है कि आज का जो एनर्जी जो शब्द आया है, उसको आपने आत्मा से इंटरचेंज कर दिया। आप नहीं इंटरचेंज कर सकते ना आप। मुझे बोलने दीजिए, मैं आप उसका भी जवाब आत्मा को ही दूँगा। डिफाइन कीजिए। अगर सुनिए, अगर इनको पता होता ना, अगर इनको पता होता एनर्जी को, तो कहीं पे आत्मा शब्द नहीं, ऊर्जा शब्द इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना? ऊर्जा ठीक शब्द है, इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बोलिए बोल आप। हाँ, आप बोलिए। हाँ, देखिए, ये बेसिकली आत्मा जो बोल रहे हैं, वो सारा इशारा उनको उनका एनर्जी की तरफ है, ऊर्जा की तरफ है। और नहीं, जो नहीं, ऊर्जा ये को, आप कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, मुझे मैं ही कह रहा हूँ उनके तरफ से, ठीक है। और जो
एनर्जी को किस तरह से फील कर रहे होंगे, जैसे कि हम माइंड में सोचते हैं, आज से हजारों साल पहले भी सोचते होंगे, 10,000 साल पहले भी सोचते होंगे, तभी अगर किसी ने कुछ लिखा है तो माइंड में कुछ सोचते होंगे। अब हमारे ब्रेन में किस तरह से थिंकिंग आ रही है, किस तरह से हमारे माइंड में कोई थॉट आ रहा है, उसको उस समय वो लोग नहीं कुछ शब्द दे पा रहे हो कि चल क्या रहा है। तो जो चल रहा है उसी को मेडिटेशन स्टेट में अनुभव किए होंगे, और उस अनुभव के दौरान ही उनको लगा होगा कि यार ये जो चीज है ना, ये शरीर से थोड़ा सा अलग है, शरीर भले ही मर सकती है लेकिन ये हमारे माइंड में जो चल रहा है, जो थिंकिंग चल रही है, वो खत्म नहीं होगा। और इसी को एक्चुअली गौतम बुद्ध ने भी बताया है। उन्होंने इसके लिए जैसे नहीं। कि होश शब्द का इस्तेमाल किया है, चाहे चेतना नहीं, शब्द नहीं, आप का, जैसे गलत कि इंग्लिश में गलत कॉन्शियसनेस गलत शब्द का चले गए। इस्तेमाल किया गया है, नहीं, फिर गलत चले कॉन्शियसनेस गए शब्द आप। का इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए, हुँ, श्री कृष्ण जिस चीज को, जिस इंटाइटी को, जिस बॉडी को, जिस एलिमेंट को आत्मा हुँ, शब्द बोल रहे हैं, उसी चीज का हुँ, प्रॉपर्टी के रूप में गौतम बुद्ध कॉन्शियसनेस शब्द हुँ। का या शून्यता शब्द का या होश नहीं, शब्द नहीं। का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं। प्रॉपर्टी नहीं, नहीं, बता नहीं। रहे हैं, और गौतम कृष्ण गौतम बुद्ध कृष्ण प्रॉपर्टी बुद्ध बता को रहे हैं। और देखें, वासुदेव बुद्ध से बहुत बाद के हैं, समझ रहे हैं ना? तो बुद्ध उनकी बात ही कैसे ठीक कर है, सकते देखिए, हैं? मैं ये कौन हुँ, आगे कौन पीछे ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जिस हाँ, तरीके से स्पिरिचुअलिटी को समझा हूँ और कृष्ण और गौतम बुद्ध को स्टडी करके तो समझा हूँ, आत्मा एक हुँ, हुँ। एलिमेंट है, और उसका जो नहीं। प्रॉपर्टी है हुँ, वो है कॉन्शियसनेस या होश, जिसके बारे में आज साइंस भी बात करता है। उसी चीज के बारे में हुँ, श्री कृष्ण हजारों साल पहले बात किए हैं आत्मा हुँ। के रूप में, और आत्मा का उम, प्रॉपर्टी भी बताए हैं ह कि आत्मा का स्वभाव क्या है। कहाँ बताए हैं? ज़रा बता और दीजिए। उसी ये चीज को, बताए हैं जैसे मनुष्य पुराने जैसे वस्त्रों कि, को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण हाँ ये भी, करता है, वैसे हाँ ही ये भी एक जीवात्मा अब प्रॉपर्टी है। सुनिए, ये नई जी। प्रॉपर्टी है ना, अभी देखिए आत्मा को इन्होंने जीवात्मा कह दिया यहाँ। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब ये बताइए जी, ये भी एक कि प्रॉपर्टी ये बताया। कहाँ प्रॉपर्टी है? बता दीजिए आप मुझे, ये कैसे ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है? है ना, मान लीजिए ये मान प्रॉपर्टी लीजिए तो कोई है। जिस व्यक्ति तरह मर से गया। हम नहीं, वस्त्र, एक चीज़ बताइए जिस तरह मुझे, से, कोई व्यक्ति मर गया, नहीं कोई व्यक्ति मर गया, तो मरने के जी, बाद से ये तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। तो भाई वस्त्र तो सेम है ना, मतलब वस्त्र तो अलग-अलग वस्त्र है, वो इंसान तो पहन रहा है ना। तो कह रहे हैं वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अब बता दीजिए कि कोई जीवात्मा जो है किसी शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाएगी तो कौन-सा एलिमेंट उसके अंदर जाएगा? बता एनर्जी दीजिए, एलिमेंट मेमोरी जाएगा। जाएगी, पूरा क्या चीज़ एनर्जी जाएगा? एनर्जी एलिमेंट जाएगा, उसका ब्रेन का जो कौन-सा थिंकिंग है, जो नहीं, डिजायर है। एनर्जी का माप किया जा सकता है, कितना एनर्जी होता है। जब हम आजकल जो जितने भी ड्रिंक आते हैं, जितने भी जो बच्चों के ड्रिंक आते हैं या जितनी भी चीज़ उस पर लिखा होता है, इतना जूल, इतना कैलोरी, इतना एनर्जी आपको मिलेगा, वो डिफाइंड है ना। आप बता सकते ये हैं कि चीज तो कितना एनर्जी, ये कितना जूल, चीज तो कितनी कैलोरी जाएगी और क्या चीज़ साइंस जाएगी, जर्नी किस जी, फॉर्म में जाएगी? यही बोलिए। यही तो साइंस की जर्नी है, यही तो साइंस हुँ, को पता करना है भाई, हुँ, कि हुँ। जब एक व्यक्ति मर साइंस रहा पता है करेगा। तो उसके मतलब बॉडी, आप ये कह हाँ रहे सब हैं, पता करेगा। मतलब आप इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि किसी गपोढ़ी ने गप हाँक दी है और साइंस जो है इसका पता लगाएगा कि गपोढ़ी ने क्या गप हाँकी है। हाँ, कमाल की बात तो आप करते हैं। नहीं, हाँ, देखें अभी ये देखिए सारी आइंस्टीन गप है, साहब का सुन भी लीजिए। बहुत सारे ऐसे आइंस्टीन थ्योरी साहब का हैं नहीं, जो कि देखें साइंस एक ने चीज़ प्रूव नहीं सुनिए, किया है। सुनिए जी, चेंज इंडिया। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप यादव हैं तो इसीलिए आप गीता को कुछ भी करके बचाएँगे, ऐसा नहीं है। ये गपोड़ियों ने गप हाँकी है। उनका क्या सोचना था कि जब कोई इंसान मर जाता है, उसके भीतर आत्मा होती है, फिर से वो पुनर्जन्म लेती है और पुनर्जन्म लेके फिर एक नए शरीर में जाती है, फिर पुराने कर्मों का फल भोगती है। वो यहाँ पे बात चल रही है। आप ज़बरदस्ती उसको एनर्जी से कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो है उस पर साइंस का अच्छी तरह से रिसर्च है। काइनेटिक एनर्जी है या फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी है। हर तरह की एनर्जी होती है ना, उसकी यूनिट भी अवेलेबल है, कितने यूनिट में, कितना अमाउंट में, हर चीज़ उसको डिफाइंड है ना साइंस में। आप जब उससे तुलना करेंगे तो बहुत बुरी तरह से फँस जाएँगे और यहाँ पे जब आप फँसे तो आपने पता है क्या कहा? ये कहा कि साइंस की ये जर्नी है कि उसको पता, वो नहीं पता लगाएगा ना, वो ऑलरेडी काम कर चुका है। यहाँ का पर्सपेक्टिव ये है कि कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तू डर मत, लड़ाई कर, अरे मर जाएगा तो तेरा जो है आत्मा फिर से किसी दूसरे आत्मा में चला जाएगा, वो ये चीज़ समझा रहे हैं। तो आप साइंस को ज़बरदस्ती गीता को डिफेंड कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों की लिखी हुई गप है, जिस गप के आधार पर उन लोगों ने जो मन में आया वो गपोड़ा है। अब ये देखिए ये क्या-क्या और चीज़ गपोड़ा है। पहले तो इन्होंने कपड़ा से तुलना कर दिया, पता ही नहीं है, आत्मा को जीवात्मा बोल दिया
और देखिए, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। यहाँ मारने की पीटने की चल रही है कि मरने के बाद से, मरवाने की बाद से शरीर बचेगा नहीं बचेगा वो है। फिर ये 20 नंबर श्लोक, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न उत्पन्न होकर फिर कोई आने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। अब देखिए, इनको ये भी नहीं पता है कि अगर ये नित्य है, अजन्मा है, तो सनातन कैसे हुआ? सनातन हो गया तो पुरातन कैसे हुआ? इनको ये भी नहीं पता है। ये जो भी व्यक्ति लिखा है वो खुद ही कन्फ्यूज़ है। उसको पता ही नहीं है वो किस चीज़ की बात कर रहा है, कभी आत्मा, कभी जीवात्मा, लेकिन ऊर्जा कभी नहीं प्रयोग किया। समझ रहे हैं? और देखिए, तो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप डेफिनिशन देखेंगे तो वो व्यक्ति के मरने से रिलेटेड बात चल रही है। यह नाश रहित अप्रमेय, देखिए अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा, फिर से जीवात्मा कहा, ऊर्जा नहीं कहा। अगर इनको पता होगा ऊर्जा की बात कह रहे हैं, तो जैसे आत्मा जीवात्मा की बात कर रहे हैं, वैसे ऊर्जा भी कह देते हैं। जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। ये सब शरीर जहाँ-जहाँ पे ये जीवात्मा रहेगा, वहाँ-वहाँ के शरीर जो हैं नाशवान हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। युद्ध करने की बात कही जा रही है कि डर मत, युद्ध कर, ये बात चल रही है। आप उसको ऊर्जा-ऊर्जा से तुलना कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ये तो हुई एक बात, इतनी तो सारी बातें होते-होते अब ज़रा ये बताइए, इतनी सारी बातें कहते-कहते और फिर जो हैं वो ये बता देते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था पे आ जाते हैं कि स्त्री, शूद्र और वैश्य जो हैं वो पाप योनि होते। अब ये बताइए कि एक ईश्वर के नाम पे इस तरह की बातें करते-करते और फिर ये बता देना कि वो पाप योनि है, ये कैसे पॉसिबल है? और आज भी ये गीता में है। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। किसी भी सिंगल व्यक्ति ने ये विरोध नहीं किया कि भैया ये पाप योनि कैसे हो जाते हैं, स्त्री, शूद्र, वैश्य, और ये धार्मिक किताब कैसे हो सकती है? जी, चेंज इंडिया, इस पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ, देखिए, अभी जहाँ एनर्जी हुँ, हम आपकी साउंड कट रही इलेक्ट्रॉन है। आपकी कट रही है, हेलो, साउंड कट रही है आपकी। हाँ, अभी आ रही है आवाज़? हाँ, तो हाँ। जैसा कि आपने बताया, एनर्जी को मेजर करने का जो यूनिट है, वो हुँ, हुँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको मेजर कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बताया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तो बहुत मोटी-मोटी एनर्जी है। हुँ, आज हम हुँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के हुँ। बारे में जानते बहुत हैं। बहुत सी एनर्जी तो है, बहुत सी एनर्जी है। हाँ, हुँ, तो आज हम ये सब शब्द दिए हुए हैं। अब हुँ, तक लास्ट 300 सालों में साइंस ने जिस तरह से अपना जर्नी किया है, जितना मॉडर्न साइंस के एज में आज पहुंच गए हैं, हम लोग मून पे जा रहे हैं, काफी हुँ, साइंस के फील्ड में डेवलप हुआ है आज। लेकिन हुँ। आज से 1000 साल पहले इवन गौतम बुद्ध का, जैसे कि आप काफी मतलब सपोर्ट ना करते उनको हैं, छोड़ दीजिए क्योंकि ना, ये भी गौतम बुद्ध को काहे बीच में ला रहे हैं? उनसे और इनका बिल्कुल अलग है नहीं ना। नहीं, वो वो किसी भी स्त्री को पाप गौतम बुद्ध योनि और नहीं मानते थे ना। सुनिए, गौतम बुद्ध से जब वो आप ठीक, कंपेयर करेंगे तो फिर से यहाँ पे आप फँसने वाली बात आ जाएगी ना। आपका जो किताब मैं है फंसूंगा गीता, नहीं। ये स्त्री को, ये अपनी माता को ही, बहन को ही पाप योनि बता रहे हैं, वैश्य को पाप योनि बता रहे हैं। वैश्य सर जो ये सब यादव वर्ग है, यादव वर्ग सर जो है, जो ये पशु सब चीज पालता को है। ना, नहीं, बोलिए। मैं तो पहले ही बता दिया ना कि वर्ण व्यवस्था, पाप जोनी, ये सब जो भी हुँ, बातें हैं ना, वो सबको मैं हुँ। डिसरिगार्ड करता हूँ, उसको मैं हुँ। एक्सेप्ट नहीं करता तो हूँ। आपका पूरा गीता का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात नहीं आई है। हर चैप्टर में नहीं, वर्ण ही ऐसा नहीं वर्ण है। आया जैसा कि है। अभी आपने दिखाया, जो आत्मा वाली हुँ, हुँ। ये गुप्त ज्ञान जो भी है इस चैप्टर, हाँ, इसको हाँ। जो भी खंड बोला चैप्टर गया चैप्टर है, 2 ना? परम चैप्टर 2 की आप परम बात कर रहे गुप्त हैं ना? ज्ञान कुछ इसका, हाँ जी, तो हाँ, इसमें सिर्फ उसमें भी आत्मा वर्ण का ही व्यवस्था बात है। किया गया। नहीं, नहीं, मतलब नहीं, नहीं। कुछ जगह पे हो सकता ये है मिल जाए, लेकिन नहीं, नहीं, हर 90% चैप्टर जगह पे में आपको नहीं, 90% की बात नहीं है। उस चैप्टर की शुरुआत ही होती है, शुरुआत का ही आप श्लोक देखेंगे, तो वो गलत टिप्पणी करते हैं, नस्लवादी टिप्पणी करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे नस्लवादी टिप्पणी करते हैं। सर, उस ये मामले में देखिए। मैं मानता हूँ कि अगर कृष्ण किए हैं तो कृष्ण गलत अच्छा, आप हैं। इसको मैं डिफेंड नहीं क्यों कर कहूँगा रहे सर। हैं? क्यों मैं नहीं, क्यों डिफेंड इसको नहीं कर रहा, डिफेंड मैं क्यों ये कर रहे कह हैं? रहा हूँ हुँ, कि ये जो कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि कर्म का नहीं जो है ना। महत्व बताया है कृष्ण अच्छा, ने, एक एक बात आत्मा का बताइए। जो नहीं, नहीं, प्रॉपर्टी कहाँ बताया कहाँ है, बताया है? नहीं, नहीं, आत्मा का अभी कहाँ आपने प्रॉपर्टी दिखाया ना। बताया भाई?
सुनिए आत्मा का वो प्रॉपर्टी है। अरे आत्मा ये जो भी व्यक्ति सुनिए, आत्मा जो भी व्यक्ति थोड़ा-सा भी पढ़ाई किया होगा, वो जानता है कि कोई आत्मा नहीं होती है। ये आत्मा नाम की नहीं चीज़ ये ही अपने आप में अंधविश्वास आत्मा है। आत्मा को आत्मा को मानना ही भई अपने आप में देखिए, अंधविश्वास है। हाँ, आत्मा को आप भाई भले ही मेडिकल साइंस नहीं में एक बात मानिए, बताइए, मेडिकल ले साइंस में कहीं लेकिन आत्मा पढ़ाया जाता है? कहीं मेडिकल मेडि साइंस में आत्मा पढ़ाया जाता है? बताइए? मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता है, तो लेकिन जब आप नहीं पढ़ाया गौतम जाता है बुद्ध तो को मेडिकल साइंस से नहीं क्या गौतम बुद्ध एक चीज़ बताइए मुझे क्या गौ उनके यहाँ भी आप आत्मा मुझे नहीं है? बताइए कि नहीं 1 मिनट गौतम बुद्ध आप गौतम बुद्ध कह रहे मेडिकल हैं साइंस में हाँ, बोलिए। मेडिकल साइंस में बोलिए। सर मेडिकल साइंस में हुँ, होश भी नहीं पढ़ाया जाता है, कॉन्शियसनेस क्या चीज है वो भी नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। कंसाइंस नहीं, क्या नहीं, होता है नहीं वो भी नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए आप ये कौन कह दिया कि मेडिकल साइंस में भाई मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान जो है वो क्या है? इंसान का उसमें चेतन माइंड कॉन्शियस अचेतन माइंड इसकी स्टडी साइंस ही करता है। ये माइंड की मॉडर्न बात कर रहे हैं स्कूलिनिस्टी ना, की थी। अरे कॉन्शियसनेस को माइंड डिफाइन अब करता वही है बोल रहा क्या? हूँ, माइंड को सुनिए उसकी स्टडी मेडिकल साइंस ही करता है। जितने ये मनोचिकित्सा होती है कि इंसान के चेतन मन में क्या चल रहा है, ये जितने न्यूरो साइंस आ रहा है, जो न्यूरल नेटवर्क्स जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें यही चीज़ तो स्टडी की जा रही है। कि एक इंसान जो है उसकी मेमोरी की जब स्टडी की जाती है उसमें यही बताया जाता है कि चेतन मन में कितना उसका मेमोरी है और चेतन मन में कितना चीज़ फीड है। कब इसका मेमोरी लॉस्ट होगा तो उसका अचेतन मन काम करेगा या चेतन मन काम करेगा, ये उसकी स्टडी उसी में होती है। ये सारा साइंस करता है। ये सब व्हाट्सएप के लोग हैं, ये बैठ के कुछ भी गपोड़ते थे, इसको आप उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? ये देखिए नस्लवादी टिप्पणी, वो चैप्टर जो था ना आपका चैप्टर 2 की जो आत्मा की बात कर रहा था, देखें इसमें क्या नस्लवादी ये टिप्पणी करते हैं। ये कह रहे हैं 2 नंबर श्लोक में, श्री मैं भगवान आपके बोले, "हे सामने एक अर्जुन, सवाल रखना तुझे चाहता हूँ। तुझे इस मैं आपके असमय में सामने यह एक मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है?" अब बोलिए ना, बोलिए आप बोलिए, बोलिए। जैसा साइंस की बात किए हैं, मेडिकल साइंस की बात किए हैं, मेडिकल साइंस हुँ, की तरफ से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि एक ही पेरेंट्स देखिए के जो दो तीन बच्चे हैं, वो एक बच्चा हुँ, इवन ग्रुप डी का भी एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, जबकि दूसरा बच्चा हुँ, आईएएस बन रहा है, आईआईटी एग्जाम पास कर रहा हुँ, है। हुँ, इस चीज हुँ, को मेडिकल हुँ, साइंस किस तरह से डिफाइन करेगा, या एक क्लास में अगर हुँ, 100 सब बच्चे चीज़ हैं, डिफाइन सेम कर टीचर देगा। सेम सुनिए, सेम सुनिए टीचर पढ़ा रहे देखिए हैं। हाँ ठीक चेंज इंडिया देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी जब मेडिकल साइंस से कोई चीज़ जानने की बात हुई, तो आप उसको लेकर गए मेरिट पे। पर अभी जब आपके धार्मिक ये जो ग्रंथ जिसकी आप उस समय से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी जब बातें आ रही थी, तो आप मेडिकल साइंस से डिफेंड कर रहे थे। यही मेडिकल सेम साइंस सवाल का आप आपने देखिए नाम कि लिया मेडिकल है ना। साइंस सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। मेडिकल साइंस जो है वो कभी भी, कहीं भी किसी अंधविश्वास की बात नहीं करता है। उसकी स्टडी साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक रूप से वो बातों को रखने की कोशिश करता है ना वो। वो कहीं भी किसी अंधविश्वास की बात नहीं करता ना। भाई ये बताइए कि अभी आज की डेट में कोई भी व्यक्ति लड़ाई में भी इंजर्ड हो जाए तो वो हॉस्पिटल में जाएगा। मेडिकल साइंस उसके इलाज करेगा। यहाँ लड़ाई की बात चल रही है। अर्जुन भी अगर आज की डेट में होता और कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति आज की डेट में होता, दोनों में से कोई घायल होता तो मेडिकल साइंस से ज़्यादा चिकित्सा करवाने अपने। ये सारे बाबा-ढाबा जो बैठ के गीता ज्ञान लिखे हैं, दूसरों को गीता ज्ञान दे रहे हैं, अपना इलाज मेडिकल साइंस में करवा रहे हैं। उनको भी ये बात पता है कि मेडिकल साइंस को जितनी जानकारी है शरीर के बॉडी के बारे में, शरीर के एलिमेंट्स के बारे में, शरीर की चीज़ों के बारे में, वो किसी और को नहीं है। भाई मैं आपसे बीच में मेडिकल साइंस की बात क्यों किया था एक बार, कि जो पांडु हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, क्यों नहीं बच्चे हो रहे थे? क्योंकि उनको श्राप था कि जिस दिन तुम अपनी पत्नियों से संभोग करोगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। तो वो बंदा क्या करता है, अब मरता भी उसी कारण से है। पहले तो नियोग करवा लेता है दोनों पत्नियों का और दोनों पत्नियों का जब नियोग करवा लेता है, तो उसके बाद से क्या होता है कि एक दिन माद्री जो देखता है अपनी दूसरी बीवी को और देख के क्या करता है कि उसके साथ जो है संभोग कर लेते हैं। संभोग करते ही मर जाता है। अब मर जाता है तो माद्री उसके साथ सती भी हो जाती हैं। तो यहाँ बात ये है कि बताइए उस समय इन लोगों के पास ये इलाज की सुविधा नहीं थी कि कोई व्यक्ति मर रहा है, संभोग करने के कारण वो क्यों मर रहा है उसका इलाज कर सके। पता है इसका इलाज नहीं था उनके पास। एक अंधा व्यक्ति जो है वो अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करता है, वो 2 साल तक उसका बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो मेडिकल साइंस नहीं था कि चेकअप कर सके क्या प्रोसीजर है भाई। और भी बहुत सारे तकनीक थी जिसके कारण वो कई जगहों पे ज़रूरत थी इसकी जो ये लोग पता नहीं कर पाए थे। अब बात ये आती है कि जिनको इतनी छोटी-छोटी सी मैथमेटिक्स, इतनी छोटी-छोटी सी कैलकुलेशन, इतनी छोटी-छोटी सी साइंस नहीं पता थी, वो आप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बात।
ये देखें वही चैप्टर 2 का मैंने कहा था ना कि ये पूरा जातिवादी किताब है। आत्मा जैसा अंधविश्वास की तो बात कर ही रहे हैं। ये 3 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, इसीलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसक कह रहे हैं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति लड़ाई नहीं करना चाह रहा है, अपना गृह युद्ध नहीं करना चाह रहा है, भाई बंधुओं से लड़ाई नहीं करना चाह रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुम नपुंसक हो। बताइए नपुंसक आज समाज में किन्नर जो वर्ग लोग होते हैं, वो लोग भी हैं। क्या आप गाली दे रहे हैं बाकी लोगों को कि तुम उनकी तरह इसलिए हो क्योंकि तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो? तो ये जातिवादी, नस्लवादी किताब है गीता। हर जगह वर्ण व्यवस्था, अगर आप इसमें से वर्ण व्यवस्था, जातीयता ये सब हटा देंगे तो गीता में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। और आत्मा तो अंधविश्वास है। मेडिकल साइंस जब उसको खारिज कर चुका है, आप किस आधार पर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? आप लिखे हैं चेंज इंडिया विथ राइट विजन। जिन लोगों ने गीता लिखा उन्हीं ने महाभारत लिखा। जिन लोगों ने भी लिखा और उन्हीं लोगों ने फिर रामायण भी लिखा और दोनों जगह यादव समाज को धर-धर के गाली दी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पे इतनी गालियाँ भी दी जा रही हैं यादव समाज को और फिर भी आप जो है उन्हीं किताबों को, उनके द्वारा ही लिखी किताबों को क्यों जस्टिफाई करना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं ये थोड़ा क्लियर कीजिए? जी, चेंज इंडिया। जैसे कि आप सुनने सुनते होंगे कि बतख एक ऐसा प्राणी है जो हुँ। दूध और पानी में मिला हुआ है, तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ फेक देता है। न्यूज़ है। तो वो फेक भारत न्यूज़ है में ये। जो भी कहानियां हैं, ये फेक न्यूज़ बतख है। के मुंह में कुछ नहीं, मेम्ब्रेन उसके मुंह में होता है ना कि वो पानी को नहीं, 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 छोड़ नहीं। ये देगा। फेक ये उसी तरह से है जैसे ये बाबाओं का फेंका हुआ व्हाट्सएप गप है। जैसे वो फेंकते हैं ना कि मोर जो है मोरनी के साथ संभोग नहीं करता, मुँह से आँसू गिरते हैं, क्या गिरते हैं तो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसी तरह से ये भी फेक न्यूज़ है। दोनों फेक न्यूज़ है अच्छा, ये। ये मछली पानी में से ऑक्सीजन ले लेती है, हवा ले लेती है, वो तो सही न्यूज़ है कि वो भी गलत है? देखें मछलियाँ भी साँस लेने के लिए ऊपर आते रहती हैं। हाँ, और पानी में जो एयर मिला हुआ है उसको ले लेती है। ये तो हाँ। मेडिकल साइंस का है ना नॉलेज। नहीं 1 मिनट इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन ये है, कहने का मतलब हाँ। जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हुँ। हमारे लिए काम की बात है, उसको हम ले लेते हैं। आपने जो भी बताया ना कि गीता में, महाभारत में, मैं तो पहले ही नहीं, बोला नहीं, आप कि क्यों वेद इसमें से पुराण, क्यों लेना क्यों है? एक चीज़ बताइए मुझे, इसमें से लेना जो क्यों है? कुछ भी इन बुराई किताबों है, में जो कुछ नहीं, इनमें बुराई ही बुराई है, इसमें एक शब्द अच्छाई नहीं है। नहीं, वो पूरे एक बताइए समाज में समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पूरे समाज भारत की सबसे में जो बड़ी प्रॉब्लम। बहुसंख्यक वर्ग है, जिसको आप हिंदू कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बताइए। मैं अपने देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी को समझता हूँ। अच्छा, देश की सबसे सबसे बड़ी बड़ी गरीबी, समस्या गरीबी है। बेरोज़गारी और अच्छा, अशिक्षा, ये 3 अच्छा, प्रॉब्लम को मैं अच्छा। सबसे ज़्यादा बड़ा अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा समझता चलिए हूँ। एक-एक और करके बात कर लेते हैं, एक-एक करके बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपने गरीबी, अशिक्षा और क्या बताया दूसरा? बेरोज़गारी, बेरोज़गारी, जी। ठीक है। एक चीज़ बताइए मुझे कि किसी को धन रखने का अधिकार न देना, किसी को शिक्षा का अधिकार न देना और जब धन रखने का अधिकार नहीं देंगे तो गरीबी तो आ ही गई, बेरोज़गारी भी हो ही गई। और फिर जब आप किसी को शिक्षा ही नहीं देंगे तो वो भी बात आ ही गई। ये तीनों अधिकार कौन-से वर्ग को नहीं दिए गए थे और कौन-कौन से वर्ग को दिए गए थे? ये बता सकते हैं आप? हाँ, जैसा कि आप हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्षुद्र को नहीं दिया गया, उसके बाद हुँ। जितने मतलब ब्राह्मण को ही सबसे वैश्य को ज़्यादा अधिकार अच्छा था। यादव यादव को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, यादव वर्ग को। थोड़ा बहुत मिल गया होगा, क्षुद्र को जहाँ बिल्कुल भी एक नहीं भी था, एक वहाँ भी पे या क्षत्रिय को मिला होगा। एक भी यादव लोगों का आप नाम बता सकते हैं, जो अब अंग्रेज़ों यादव के तो आने से कृष्ण पहले ही फेमस एजुकेटेड थे? हैं, कृष्ण ही नहीं, फेमस है सबसे ज़्यादा कृष्ण यादव। यादव नहीं थे ना, ये तो काल्पनिक अब मैं चीज़ है तो ना, उनको रियल में मैं उनको पूछ रहा जादव हूँ। ही समझता हूँ, यदुवंशी नहीं, यदुवंशी नहीं, उनको बार-बार नहीं कहा जाता वो है। देखें देखें अगर ऐसा होता ना तो महाभारत में ऐसा नहीं लिखा जाता कि मूर्ख अहिरों ने बीवी को लूट लिया, ऐसा नहीं लिखते। कृष्ण जब मर जाते हैं, अब उनकी देखिए, बीवी आप को लूटने आप की बात आप शास्त्र के आधार पे ये ये सत्य। देखिए नहीं, नहीं शास्त्र के आधार पे नहीं, सुनिए, शास्त्र ही आपको बताया है, शास्त्र ही कृष्ण को आपको बताया है, आप ये अपने से थोड़े ये जानते हैं। इंडिया में किसी से भी पूछेंगे ये कृष्ण किस जाति हुँ, के थे, तो कोई भी हुँ, बोल देगा हुँ। कि अहिर बोलेगा कोई या भी बोल देगा जादव कि वो बोलेगा। जाट थे। बचपन से ही पाला-पोसा देख रहे हैं ग्वाले ने उनको पाला-पोसा जादव-जादव बोला गया सुनिए, है। नहीं, 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 ग्वाले ने पाला-पोसा ये बताया गया है और जाट में जन्म लिए ये बताया गया है, ये बहुत जगह से वेरीफ़ाई है। ये महाभारत है, ठीक है? महाभारत का षष्ठ खंड और ये मौसल पर्व है। अब ये बताइए अगर यादव लोगों को पढ़ने की अनुमति होती अपने ही धर्म ग्रंथ, तो कहीं पे कोई ये लिख सकता था कि जो कृष्ण थे, उनकी 16,000 बीवियाँ जो थीं, उनको ये देखिए यहाँ पे
38 नंबर श्लोक, अंधक और वृष्णिवंश, वृष्णिवंश कृष्ण के वंश को कहा गया, समस्त बालक अर्जुन के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे, वे तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य महाधनी शूद्र और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां, वे सब की सब बुद्धिमान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को आगे करके चल रहे थे। कृष्ण मर गए थे, उनकी बीवी को अर्जुन लाने गए थे। अब वो जैसे ही लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखता है 46 नंबर श्लोक में, भरत नंदन एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। अब जरा सोचिए, अगर कृष्ण जो हैं यादव थे, तो ये लुटेरे कौन थे, उसका आगे 47 नंबर देखिए, लिखता है, लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई, उन अशुभदर्शी पापाचारी आभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अशुभदर्शी पापाचारी आभीरों ने, आभीर शब्द इस्तेमाल किया। और तो और मैं दिखाता हूं आपको अब क्या होता है आगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलिए आपकी बात सही है, आप उनको जाट ये बोलना चाह रहे हैं, जाट ही मान लेते हैं। नहीं नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी चीज दिखा देता हूँ, वो देखना बहुत जरूरी है ना। वो एक बार आप देख लेंगे तो आपको आ जाएगा ना कि इसमें। अब ये देखिए 49 नंबर, सब योद्धाओं के देखते देखते वे डाकू, मतलब जो जितने आभीर थे उनको क्या कर रहा है, वे सब डाकू उन सुंदरी स्त्रियों को, मतलब कृष्ण की जो पत्नियां थी उनको चारों ओर से खींच खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से उनके इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गई। फिर ये चीज यहाँ पे दिखाता है। और आगे जो है यहाँ पे 63 में लिखा है, जन्मेजय अर्जुन को देखते ही रह गए, वे मलेच्छ डाकू, अब देखें मलेच्छ डाकू प्रयोग किया, वे मलेच्छ डाकू सब ओर से वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट ले गए। तो आप ये देखिए, यादव वर्ग जिसको आप समझ रहे हैं उन्हीं से लुटवाया गया है, ये लिखकर लुटवाया गया है। और यहाँ पे एक अहिर शब्द भी आया है यहाँ पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। सर मैं ये इनकी जाति और ये सब हम जानने के लिए थोड़ी जो है हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम लोग डिबेट कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कि हम आपको अंधविश्वास, यही कर्म बता रहे, हाँ कांड, देखें पशु ये ये सब ऐसे क्यों होता है। 53 नंबर, 53 नंबर भी देख लीजिए एक बार, इसमें लिखा है, वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वे मूर्ख अहिर, देखें पहले आभीर शब्द प्रयोग किया, फिर आगे क्या लिखता है, मूर्ख अहिर उनके बारंबार मना करने पर भी उस जन समुदाय पर टूट पड़े। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने यादव शब्द नहीं प्रयोग किया, आभीर और अहिर अहिर शब्द अहिर अहिर प्रयोग किया किया। है। हाँ अहिर प्रयोग किया, अहिर मूर्ख और अहिर जादव एक लिखा है ही चीज इसने। होते हैं ना। नहीं होते अब ना, यही तो खास मोटा बात है मोटी तो भारत हम के लोग अहिर इतिहास और में। जादव एक ही चीज मानते हैं, क्योंकि हम मैं अपने गांव में तो यही देखा नहीं हूँ कि अहिर को ही जादव भी बोला नहीं गया है। जी, लालू याद यादव जी फेमस सुनिए हैं। सुनिए ना मेरी लालू बात, यादव जी। मेरी बात सुनिए जी। ना। यादव शब्द जो है एक ब्राह्मणवादी देन है, उसने आपको अहिर या और आभीर लोगों को, ग्वाले लोगों को महाभारत से जोड़ने के लिए, कृष्ण से जोड़ने के लिए जबरदस्ती यादव कहा। लेकिन महाभारत तो में लालू यादव यादव कृष्ण रावण है, है। लालू यादव नहीं तो नहीं, रावण है। आप जाके पता लगाइएगा, जितने भी लोग यादव लगा रहे हैं, 100 150 साल से पुराना नहीं इतिहास है ना सरनेम का। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात को समझिए, कृष्ण को यदुवंश का कहा गया, यादव कहा गया, लेकिन गाली यहाँ पे अहिर ठीक है, और अभीर को दी गई है, ग्वाले को गाली दी गई है ना। मतलब कि ठीक है। महाभारत की जो किताब है वो ये कह रहा है कि कृष्ण नाम कोई यादव थे, पर गाली जो दी जा रही है अहिर वर्ग को, अभीर वर्ग को दी जा रही है, यानी कि जब यादव अहिर लोग या अभीर लोग जब से यादव लगा रहे हैं तो जबरदस्ती इनको जोड़ दिया गया कृष्ण से। इसीलिए इतिहास में कोई भी जो अपने को अहिर कहते हैं, अभीर कहते हैं, वो यादव नहीं लगाते हैं। यादव अब न लोग लगाना शुरू किए हैं, तब इनसे जुड़ गए हैं कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के हैं। जैसे आप ठीक है, देखिए साइंस भंगी एग्री समाज हुई। को देखिए, सुनिए, दयानंद सरस्वती वेद में देता है कि भंगी समाज से शरीर से दुर्गंध युक्त वायु आता है, ऐसा कहता है, दूर भगावें, ऐसे लिखता है। और फिर उनके पूरे समाज को ही वाल्मीकि समाज कहना शुरू कर देता है। तो आप ये देखिए, और वो अपने को वाल्मीकि समाज कहना शुरू कर देते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि गालियां भी दी हैं, अब फिर आपको क्या किया है, उठा के जोड़ भी लिया है उसी से, ताकि आप कुछ बोल ही नहीं सके, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। असल में आप पूरा इस सिनेरियो देखेंगे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो कारण क्या है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उसका कारण ये है, वो गाली दे के भी आप वो नहीं बोल पा रहे हैं, उल्टे आप उसका डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा ये तो मैंने महाभारत दिखाया, रामायण में भी राम जब चलाते हैं, तीर चला के मारते हैं, तो वो किसको मारते हैं, जब समुद्र किनारे पुल बनाने की बात होती है तो
कौन-सी जाति का नाश करने की बात आती है? ये कभी देखा है आपने? मुझे मैं बोलूँ? हाँ, बोलिए ना, आप मैं क्या बोलिए। बोलता हूँ कि देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि गीता, महाभारत, रामायण इन सब में जो कुछ भी लिखा गया है ना, उसमें से जो हुँ, इनसाइट्स हैं, जो हमारे काम की चीज़ है, जिसको हमको हुँ। लेना चाहिए, उसी पे आप भी फ़ोकस करें, हम भी फ़ोकस अच्छा, करें, सभी लोग हम फ़ोकस करें। वो भी कर लेंगे, वो भी जैसे रामायण कि देख मैंने लीजिए। साइंस का ये बात 1 निकाला मिनट था, लीजिए, रामायण का ये युद्ध ज़्यादा कांड फ़ोकस है ये और सब युद्ध चीज़ पे कांड जा में रहा है सु कि न नहीं, नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन ज़्यादा लीजिए, मैं फ़ोकस जो यही आपको सब दिखाना वर्ण चाहता व्यवस्था हूँ। के ऊपर कर रहे हैं। नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं तो यही तो मेन चीज़ है ना, यही मैं मेन जब चीज़ खुद है। ये स्वीकार कर बताइए ही मुझे रहा नहीं, हूँ नहीं, कि ये जाति, धर्म सब गलत एक बात बताइए, नहीं चेंज इंडिया एक बात बताइए, आप जी। जिन किताबों को आप कह रहे हैं कि इनमें से अच्छी चीज़ आप ले लो, वो हाँ, किताब किसने दिया है? ये बताइए आप जिसने मुझे। भी दिया हो, वो जिसने भी, किताब मैं तो कहता हूँ नहीं, कि अगर किसने हमको दिया? अगर एक नहीं, नहीं, वो चींटी से भी किताब ज्ञान हमें मिल रहा है किसने तो उस कौन ज्ञान को व्यक्ति लेना संस्कृत चाहिए। में लिखता था? मिल रहा हो लेकिन ये तो लिख रहा है ना यहाँ पे, मेरे उत्तर में द्रुमकुल्य नाम के विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है, वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप में कर्म बड़े ही भयानक हैं, वे सब के सब पापी लुटेरे हैं, वे मेरे जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होते रहता है, उस पाप को मैं नहीं सह सकता। अब एक बात बताइए कि अगर यादव वर्ग जो हैं वो कृष्ण से जुड़े हैं, एक सम्मानित किसी ईश्वर से जुड़े हुए हैं या भगवान से जुड़े हैं, जिनकी पूजा करवा रहा है, उनकी जाति को वो अपनी किताब में गाली क्यों दे रहा है? वो अगर हम ये सोचते हैं कि इसमें से कुछ अच्छी चीज़ हम ले लें, तो ये बताइए कि इसमें जो उसने गाली भर-भर के दिया है, उसका हम क्या करें? वो किसके लिए छोड़ दें? ये बताइए, सर, वो पीढ़ी दर गाली को पीढ़ी छोड़ कैसे देना लेकर है आएगा? ना, गाली को हमको उस हम किताब अच्छा में एक अगर मान बताइए, लीजिए कि हमें 5% ही चीज़ें यूज़फुल अच्छा एक है, तो बात बताइए, आपको 5% ही लेना अधिकार है। है, एक बात बताइए, ये किताब आप समझदारी पीढ़ी दर यही पीढ़ी है, ढोकर लाए हैं? नहीं, समझदारी ये नहीं समझदारी है, यही है समझदारी कि देखें, जो यूज़फुल समझदारी ये चीज़ें हैं वो है हम ले लें, स जो बेकार चीज़ें हैं उसको छोड़ दें। ये यही है राइट विज़न का समझदारी ये मतलब है और नहीं, उसी नहीं, नहीं, मीडियम से राइट हम चेंज राइट कर विज़न का पाएँगे। मतलब मैं बताता हूँ। राइट विज़न का ये मतलब है कि जो गलत है, उसको गलत हाँ, उसको कहें। छोड़ना है, गलत गलत है को उसको गलत भी छोड़ना तो है। कहना है। ये बताइए अच्छा गलत एक बात कहिए बताइए और नहीं, नहीं, एक बात जी। बताइए, कोई बलात्कारी है, उसको आप कहेंगे नहीं कि तुम गलत कर रहे हो? हाँ, बोलेंगे कहेंगे ना, कि नहीं कहेंगे? उसको या उसको छोड़ बोलेंगे, देंगे उसको कि नहीं इसको पनिशमेंट भी इसको इग्नोर देंगे, कर उसको देना, ये जेल में भी बलात्कारी है, इसको डालेंगे। बलात्कार करने दो। और फिर ये कहेंगे कि नहीं, नहीं इस ये बलात्कारी है, इसमें कुछ अच्छा काम किया होगा, उसको हम कंसिडर कर लेंगे, इसके बलात्कार को छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं भई तो सपोर्ट हमें कर रहा हूँ कि देखिए उसको जेल में डालेंगे, उसको कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, उसको बाहर रखेंगे। डालेंगे ना, तो जी, बस यही मैं आपसे जी। कह रहा हूँ कि जब जातिवाद की जड़ें धर्म ग्रंथों में ही विद्यमान है, तो किसकी जाति को गाली दिया है? ब्राह्मण ने अपने को हम ज सिर्फ गाली दिया है? हम हम इस किताब में ये नहीं, एक जो बात बताइए, इस किताब में ब्राह्मण ने अपने को गाली दिया है? हम जो किसी भी भी अपने मैं तो किताब में देखिए ब्राह्मण ने अपने को गाली ब्राह्मण दिया है? हम जाति व्यवस्था के बारे में सिर्फ इतना हुँ, कहेंगे कि ये हुँ, हुँ, गलत है, हज़ारों साल हुँ, पहले जिसने भी इसका इजाद किया था, उसकी दूरदर्शिता में कमी थी, उसकी सोच में खामी थी, उसको आज हुँ। के टाइम पे हम माफ़ कर देते हैं, ये सबसे बेहतर होगा। अब जैसे कि हिटलर भी वर्ल्ड वार करा दिए नहीं, या अच्छा अमेरिका एक ने बम नहीं, नहीं पटक छोड़ दिया, उस तो वो क्या तो करें आज के टाइम दूसरा पे बात हो बताइए गया। साईं जर्नी जी? नहीं, नहीं। अच्छा आज अच्छा आज एक चीज़ आज बताइए। हज़ार मैं साल आपसे एक चीज़ हज़ार पूछता हूँ। साल हो नहीं, गए एक चीज़ मैं आपसे हज़ार साल पूछता हूँ। हो नहीं, नहीं, गए। चेंज इंडिया एक बात बताइए मुझे, बस एक बात बताइए। नहीं, नहीं, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आप हिटलर से तुलना करने लगे इसीलिए मैं रुक गया। सुनिए देखें, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किताब दावा कौन करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया? ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण अपनी जी, किताब में खुद को ऊँचा दिखाता है, बाकी दूसरे जाति को नीचा दिखाता है। ये काम कौन किया? ब्राह्मण किया, ना आप किए, ना हम किए। जी, जी, ब्राह्मण ही एग्रीड। हमारी जातियों को गाली दे के लिखा है इस किताब में। ये भी तो काम ना आपने किया, ना हमने किया, ये भी काम वही किया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ और तो ज़मीन ब्राह्मण को हम खोदने कहाँ कह पर रहे हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंट समझिए, ब्राह्मण भी बेवकूफ़ है। मैं अपने तो गाँव में ही देखा हूँ, ब्राह्मण परिवार बस बर्बाद वही हो बात गया। नहीं, नहीं वो छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए, मुद्दे की हम बात कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि हम उसके लिखी हुई बात में ही क्यों खोजें और उसी में क्यों अपना सर खपाएँ? जब हमारे पास ऑलरेडी भारत जैसा इतना खूबसूरत देश है, इसकी इतनी अच्छी सभ्यता संस्कृति हमारे पास है, ज़मीन खोदने पर हमारे पूर्वजों के भी जब सबूत ज़मीन से मिल रहे हैं, तो हम अपने असली इतिहास को क्यों ना मानें? हम क्यों उसकी गंदगी को ही उठा के उसकी वाहवाही को दूसरे जातियों की गाली में से छँटनी-कटनी करके उसी में क्यों फँसे रहें? मेरा ये सवाल है दरअसल आपसे चेंज इंडिया। ये मैं आपसे मेरा जानना ये चाहता हूँ। कहना है हम सर उसी जैसे में कि क्यों अपना सर खपाएँ? हाँ, बताइए। बिल्कुल नहीं, यही तो आप जैसे कि ये वेद पुराण का जो खोज-खोज के बुराई निकाल रहे हैं, जैसे कि उस बुराई को निकालने की जगह
बिल्कुल भी छोड़ देंगे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ आप भी ये वेद पुराण, रामायण, महाभारत में क्या लिखा है, उसके ऊपर डिबेट करना ही हम लोग बंद कर देते हैं। बस सिंपली ये बोल देते हैं कि भाई जो कुछ भी इसमें जाति धर्म के बारे में लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, सब गलत है, उससे हमको ऊपर उठने की ज़रूरत है और हमको अगर उससे लोग अपनी मंदिर में जाना छोड़ समस्याएँ देंगे। अच्छा, उससे लोग मंदिर में जाना नहीं, छोड़ देंगे। तो देखिए फिर मंदिर में जाने के फिर पीछे जो साइकोलॉजी है मंदिर ना, में तो ब्राह्मण बैठा है ना, मंदिर में तो शंकराचार्य 1 ब्राह्मण मिनट बैठा है। अब हाँ। देखिए साइंस की बात करते हुँ, हैं। मंदिर में जो जा रहा है उसके लिए सिर्फ़ ब्राह्मण हुँ, ज़िम्मेदार नहीं है, उसके हुँ, लिए हम भी ज़िम्मेदार हैं। हम हुँ, हमारे हुँ, अंदर जो डिज़ायर है कि हमको हुँ, प्रमोशन मिल जाए, हमको एक अच्छा नौकरी मिल जाए, हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो हमारे अंदर जो ये हुँ, डिज़ायर है और साथ में भय भी है कि हमारा बेटा पता नहीं हुँ, बन पाए कि नहीं बन पाए, हमको नौकरी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हमारा प्रमोशन होगा कि हुँ, नहीं होगा। तो हमारे अंदर जो डर हुँ। है, जो ग्रीड कहाँ है, जो से आया है? लालच है, ये कहाँ स ये 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 कहाँ से आया है? ये जो हमारे अंदर है उसको ही तो हम उसी भय से तो जा हुँ। रहे हैं मंदिर, उसी भय से नहीं, हम जा रहे नहीं, हैं नहीं, कृष्ण उस के भय से सामने। नहीं जा रहे हैं। देखें, तो उस फिर भय से नहीं किस जा लिए रहे हैं, जा रहे हैं चेंज इंडिया, बताइए? किस चेंज लिए जा रहे हैं इंडिया। बताइए? मैं बता रहा हूँ, आप उस अगर भय कभी से नहीं जा मंदिर रहे गए हैं। होंगे तो किस लिए गए मैं होंगे बताइए? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हम उस भय से नहीं जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ब्राह्मण के लिखे हुए ग्रंथों को अपना धर्म मान रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। नहीं, नहीं, मुस्लिम जाता है आज के मंदिर में, टाइम सुनिए, मुस्लिम कभी जाता है आपके मंदिर में? उसको भी तो डर भय लगता होगा ना? वो तो अपना इस्लाम को मानता है। क्रिश्चियन को भी तो डर भय लगता होगा, वो जाता है। बुद्धिस्ट कभी जाता है? नहीं जाता ना। आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी भी आप ब्राह्मण के ही धर्म में अपना धर्म खोज रहे हैं। ये देखिए, ये सुजाता स्तूप है। सुजाता जो हैं, ये ग्वाला थीं और इनका बिहार सरकार ने अपनी वेबसाइट पे डाला है लैंड ऑफ बुद्धिस्ट वर्ल्ड। इनका इतना बड़ा स्तूप मिला है, बहुत बड़ा स्तूप मिला है, इनको आप देख सकते हैं। सुजाता का स्तूप मिला है। बता दीजिए एक महिला का इतना बड़ा स्तूप कौन बनवाता था? किसी भी जो धर्म ग्रंथ आपको गाली दे रहा है, भाई पुरखों ने क्यों कहा, पेरियार जी ने क्यों कहा, बाबा साहब ने क्यों कहा कि जो धर्म आपको नीचा दिखा रहा है, उससे आप इज्जत लेने क्यों जा रहे हैं? जब ज़मीन खोदने पर हमारा अपना सारा चीज़ मिल रहा है, तो हम वही जो हमको नीचा दिखाया है, उसी में इज्जत लेने क्यों जाएँ? मैं कहता हूँ कि हम कोई विदेशी धर्म को तो मान नहीं रहे हैं कि किसी विदेशी धर्म को अपना लेंगे। हमारी अपनी धरती है, हमारे अपने ज़मीन है, हमारे अपने पुरखा हैं, ये आपके पुरखा हैं, सुजाता आपकी पुरखा हैं। जो बिहार सरकार जो है, बोधगया में इतना बड़ा स्तूप मिला है, ये बुद्धिस्ट ने बनवा के रखा हुआ है, लिखा हुआ मिला है कि सुजाता जी का उंगली है, उनका ये बना हुआ है। बता दीजिए कि किसी यादव ग्वाला जी लोग का जो प्राचीन काल में कोई चीज़ मिला हो, एक सिंगल आप स्मारक बता दीजिए जो मिला हो, लेकिन मिल रहा है ना। जब हमारा इतिहास ये है, तो हम क्यों जो हमको गाली दिया है, हमको जो है नीचा दिखाया है, उस किताब में से ज़बरदस्ती ये तो हमारी वो हो गई ना कि वो हमको गाली दे रहा है। मनुस्मृति में लिख रहा है कि जो दूध बेचता है वो शूद्र हो जाएगा, 3 दिन के अंदर शूद्र हो जाएगा। जो लिख रहा है कि जो वैश्या से और ब्राह्मण के संभोग से जो बच्चा पैदा होगा, चैप्टर 10 का 50 नंबर श्लोक, उसको आभीर कहेंगे, गाली दे रहा है वो। और हम ज़बरदस्ती उसके ही धर्म ग्रंथ में सोच रहे हैं कि हम ये छोड़ देंगे, ये अपना लेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हमारे बच्चे जो हैं, हम आप तो अपना लेंगे, राजनीति की 2-4 रोटी भी सेक लेंगे, लेकिन बच्चों को स्वाभिमान चाहिए और स्वाभिमान तभी मिलता है ना कि जो हमको नीचा दिखा रहा है, हम उसको बायकॉट कर देंगे, भई हमको नहीं चाहिए। अपना धर्म ग्रंथ ले जा भाई, रख ले तू, हमें चाहिए ही नहीं जिसमें तूने हमको गाली दिया है। हम क्यों उसमें से खोजें? वो उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने को गाली नहीं दी है। हम ज़बरदस्ती, हमारी ऐसी क्या म इतनी ज़्यादा मजबूरी हो गई है कि ज़बरदस्ती उसमें घुस रहे हैं और जब हम घुसेंगे तभी हमारे घर के लोग, हमारे घर की औरतें, हमारे बच्चे जो हैं मंदिर जा रहे हैं, तब जा रहे हैं वो। अगर हम ही छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास रहने के लिए, हमारे पास जीने के लिए कल्चर है ना, भारत का कल्चर। ये चीज़ है यहाँ पे। अब ये लास्ट स्टेटमेंट मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्कशन हम लोगों ने किया है। आप अपना कंक्लूड कर दीजिए जो फाइनली कहना चाहते हैं। जी। ये जी, जो एक चंदेल जी। पॉइंट था ना, ये पेरेंट्स वाला और मेडिकल साइंस वाला, उस पॉइंट को आपने छोड़ दिया बीच में जब आत्मा की बात हो रही थी। तो उसका आंसर आपने कुछ दिया नहीं कि किस तरह से एक ही पेरेंट्स के 2-3 बच्चे के जो इंटेलिजेंस लेवल होता है, जो उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है, उसमें फ़र्क क्यों होता है? तो उस चीज़ को निश्चित रूप से हज़ारों साल पहले श्री कृष्ण ने एक इंडिकेशन दिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन तो इवन कोई भी आज तक इस धरती पे नहीं किया है। इसलिए एक जर्नी है, जैसा कि आपने नाम रखा है साइंस जर्नी। तो साइंस एक लंबी जर्नी है, हो सकता है हज़ारों साल बाद साइंस ही बोले कि नहीं, कृष्ण ने जो ये एक एलिमेंट की बात किए थे, आत्मा की बात किए थे,
उनकी बातों में यार कुछ तो उनका अनुभव छिपा हुआ था, जिसके बल पर उन्होंने हजारों साल पहले डिक्लेयर कर दिया कि हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी एलिमेंट है, एक ऐसी बॉडी है जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है। तो मैं कृष्ण की निश्चित रूप से इसके लिए मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी हो, इवन इस मामले में वो आइंस्टीन के लेवल के उन्होंने बात किया है। आइंस्टीन जिन्होंने बोला है इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के इक्वेशन के थ्रू कि नथिंग कैन बी जनरेटेड, नथिंग कैन बी प्रोड्यूस, तो उन्होंने नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड को हजारों साल पहले श्री कृष्ण इनडायरेक्टली आत्मा के थ्रू बता रहे हैं कि भाई हमारे बॉडी में एक ऐसी चीज है जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। पहले तो वो गीता के उस श्लोक को मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूंगा। उसके बाद जो ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से उनके इंटेलिजेंस लेवल में उनके चाहे उनके जिस तरह से बचपन में ही उनके अंदर टैलेंट हो रहा है, एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांस का, आप भी देखेंगे 7-8 साल के बच्चे किस तरह से डांस कर रहे हैं, और जो कि जिस तरह से डांस हम लोग 20-25 साल के होने के बाद भी सोचते हैं कि कैसे स्टेप से मूव कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एनर्जी लेवल पे हमारे अंदर जो नॉट ओनली डिजायर, बट हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी, हमारा जो टैलेंट है, वो भी निश्चित रूप से ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी लेवल पे। तो मैं तो समझता हूँ कि कृष्ण आधे अधूरे ही सही इस चीज को बताने का कोशिश किए हैं, और आज के साइंटिस्ट भी कृष्ण को उस तरीके से देख रहे हैं कि इसके बाद में भाई कुछ दम है, इसके बाद में हमको ध्यान देना चाहिए। और रही बात कि हम उन किताबों से क्यों ये सब चीजें ग्रहण करें, तो लेकिन हम उन सब किताबों से बुराइयां क्यों ग्रहण करें? उन सब किताबों में अगर वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया जा रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करता रहा हूं, बल्कि उसके अगेंस्ट में हूं। जिस तरह से पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार साहब अगेंस्ट में है, मैं भी उसके अगेंस्ट में हूं। लेकिन उसमें अगर कुछ कृष्ण ने ऐसा बताने का कोशिश किया है, तो निश्चित रूप से हमको उसको समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। ठीक तो है, काफ़ी कंक्लूजन हाँ, आपने दे दिया। जी, 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 कंक्लूजन जी। आपका काफ़ी मैं तो यही विस्तारपूर्वक चाहूँगा, हो गया। यही हमारा प्रोग्रेसिव नेचर हाँ, होना चाहिए। जी, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पर अपनी टिप्पणी रख देता हूँ आपके कंक्लूजन पे। आपने कहा कि जी, कृष्ण जो हैं, उन्होंने जो भी कहा है, उसमें आपने वैज्ञानिकता देखने का प्रयास किया। जैसे आत्मा की जो बात करते हैं, उस पे आपने एनर्जी से तुलना की और सोचा कि आइंस्टीन लेवल की बात कर रहे हैं। दरअसल ये बातें वैसे लोग ही कर सकते हैं जिनको साइंस नहीं पता है। आइंस्टीन से तुलना कृष्ण की हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण ने ना कुछ कहा है, ना किसी ने सुना है। इवन महाभारत ही जब हम पढ़ते हैं तो अर्जुन जब कहता है, जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा होता है और तब कहता है कि आपने वो जो सुनाया था मुझे फिर से सुना दीजिए, तो कहते हैं मैं भूल गया हूँ। दोनों भूल चुके होते हैं। और ये ब्राह्मणों ने इन दोनों के नाम पर ये कहानियाँ लिखी हैं। उसमें से जो कुछ 1-2 श्लोक आप उठा के सोच रहे थे कि इसमें हम वैज्ञानिकता बता देंगे जैसे आत्मा की, तो पूरे ब्रह्मनिज़्म में आत्मा को साफ-साफ कहा गया है कि वो पुनर्जन्म के कांसेप्ट के लिए एक आत्मा लाई गई है कि इस जन्म में कोई मरता है, इसके शरीर से कुछ निकल कर अगले जन्म में जाएगा। जो ये काम किया है वही उसका फल वो भुगतेगा। और इसकी व्याख्या के लिए बाकायदे शंकराचार्य ने गीता के 41 नंबर श्लोक है, चैप्टर 18 का, इसमें बताया है कि शूद्र जो है वो द्विज न होने के कारण वेद पठन का अधिकार नहीं है। ये अपने वो व्याख्या में साफ-साफ बोल दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो शूद्र है वो हमेशा शूद्र बना रहेगा। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये चारों वर्ण जो हैं उन्होंने खुद ही बनाया है। कृष्ण की जो वैज्ञानिकता है आत्मा को लेकर वो पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था आधारित है। हम चेरी पिकिंग करके एक शब्द में वैज्ञानिकता और दूसरे शब्द में अंधविश्वास नहीं खोज सकते। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। या तो हमें उन दोनों को एक साथ लेना होगा, अगर हम चेरी पिकिंग करके कुछ अगर हटाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे कृष्ण ये कहते हैं कि वो जो आत्मा है, वो आत्मा फिर से पुनर्जन्म लेगी। और उस पुनर्जन्म लेने के लिए उन्होंने ये क्या बता दिया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं, तो स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा। और स्वभाव कहाँ से आएगा, तो ईश्वर की प्रकृति। वो खुद बोल रहे हैं ये मेरी ही प्रकृति है कि कोई भी व्यक्ति क्या काम करेगा वो मैं तय करता हूँ। यानी शूद्र जो है शूद्र ही बना रहेगा, और जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही बना रहेगा। उसकी आत्मा निकल के फिर से ब्राह्मण बनेगी, शूद्र की फिर से शूद्र बनेगी। ये इन्होंने गीता में तय कर दिया है। यही कारण है कि ब्राह्मणवाद जो है, जब भी कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जब ब्राह्मण वाला काम करता है तो ब्राह्मण सीधे लाठी डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक यामिनी साहू थी, जब कथा वाच रही थी तो सारे ब्राह्मण उनको गाली गलौज कर देने लगे। बोल रहे तुम जाके मुजरा करो, तुम कैसे पूजा पाठ कर सकती हो। क्योंकि ये पूरा का पूरा धार्मिक ग्रंथों का खेल ही इस बात का है कि हम गीता ज्ञान भी देंगे, हम कथा भी वाचेंगे, लेकिन किस आधार पर? ये हमारा कर्म है, हमारा धंधा है। वो अपने धंधे की बात कर रहा है।
हम लोग ज़बरदस्ती इसमें विज्ञान खोज रहा है, कोई ज़बरदस्ती इसमें अपना धर्म खोज रहा है, कुछ खोज रहा है। लेकिन उसके लिए वो धंधा की बात है और वर्ण व्यवस्था बनी रहे। फिर आगे वो इस बात को भी कह देता है कि ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्व गुण है, क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है, वैश्य का जो है वो तमो मिश्रित रजोगुण है और शूद्र का स्वभाव रजो मिश्रित तमोगुण है। और ये सारे गुण जो है ईश्वर प्रदत्त हैं, आप नहीं चेंज कर सकते। यानी कि कृष्ण जो हैं, कृष्ण के नाम पर पूरी की पूरी गीता इस बात को लिखी गई है, जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और गीता चूँकि सब लोग मानते आए हैं, इसीलिए आज तक जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। भारत में जातिवाद न खत्म होने का कारण ही यही है कि लोग इस धर्म ग्रंथ को मान रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई, उनकी ब्राह्मणी वर्चस्व के लिए लिखी गई जितनी धर्म ग्रंथ है, जब तक उनको सिरे से नहीं फेंक दिया जाएगा, तब तक सारे भारतीयों को रोजगार नहीं मिलेगा। क्योंकि वो ब्राह्मण हमेशा सर्वा रहेगा, सर्वे सर्वा रहेगा इन धर्म ग्रंथों के आधार पर। और हम जब भी इसमें खोजेंगे तो हम उनके नीचे ही रहेंगे। भई आपके घर में, हमारे घर में या किसी के भी घर में शादी-विवाह होगा, ब्राह्मण बुलाएँगे। क्रियाक्रम होगा, ब्राह्मण बुलाएँगे। क्यों बुलाएँगे? इन धर्म ग्रंथों के आधार पर ब्राह्मण ऊँचा है, वो कर्मकांड कराएगा, उसको संस्कृत श्लोक आता है। तो ये सारे धर्म ग्रंथ सिर्फ़ एक बहाना है, एक छलावा है, ज़बरदस्ती वैज्ञानिकता निकालना है। असल इसका मकसद है ब्राह्मणी वर्चस्व को बनाए रखना। यही नहीं, कृष्ण जो हैं आगे यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि अथवा यूँ समझो कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य से अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिन गुणों की उत्पत्ति का कारण है, वह स्वभाव प्रभाव गुण। अब यहाँ इन्होंने लिख दिया प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्म, यानी पिछले जन्म में जो उसने कर्म किया था, उस कर्म को भुगतने के लिए इस बार की बात हो रही है। तो वो आत्मा की जो आप वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें एक-दूसरे से यहाँ जुड़ी हुई हैं। वो सिर्फ़ इसलिए बात हो रही थी वहाँ पे आत्मा की, वो आत्मा में आपके कर्म फल हैं, जो अगला आप जन्म लेंगे उस पिछले जन्म के कर्म को भुगतने के लिए। कृष्ण इसकी बात कर रहे थे। आपने आइंस्टीन से उसकी तुलना की, जो कहीं से भी वो सही नहीं है। अच्छा, ये बात तो हो ही गया। अब और भी आपने कई सारी बातें की कि लोग साइंस जर्नी के माध्यम से क्या सीखे, क्या नहीं सीखे। देखें, भारत में वो सबको हिंदू बनाना चाहता था, सब लोग हिंदू भी बन गए। पर हुआ क्या? जितने भी हमारे बहुजन समाज के लीडर्स हैं, उनको जितना भी सवर्ण मीडिया है, खूब गाली देता है। हमारे जितने बहुजन लीडर हैं, ओबीसी के जितने लीडर हैं, सबको गाली देता है। और उसके देखा-देखी ओबीसी के ही जो अन्य जातियाँ की जो लोग हैं, वो ओबीसी के ही दूसरे जाति के नेता को गाली देते हैं। किसके आधार पर? धर्म के आधार पे। मैंने देखा, आपने लालू यादव जी की बात की, मैं किसी नेता की कभी बात नहीं करता। मैंने देखा है लालू यादव जी को जितने क्रिटिसिज़्म कोई करता है, इवन ओबीसी की ही अन्य जातियाँ जो गैर यादव लोग हैं, वो भी करते हैं। किस आधार पर करते हैं? कभी सोचा है आपने? इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर। क्योंकि वो जब इस धर्म ग्रंथ को मानते हैं, तो इस धर्म ग्रंथ का सर्वे सर्वा कौन है? ब्राह्मण। तो फिर ब्राह्मण का जो मीडिया जब कोई बात कहता है, फिर उसकी वो बात सुनते हैं, ना कि आपके बात सुनेंगे और ना लीडर की बात सुनेंगे, ओबीसी लीडर की। तो एक ओबीसी का ही व्यक्ति अगर ओबीसी के ही दूसरे जाति के लीडर को गाली दे रहा है, तो वो यही गीता, यही धर्म ग्रंथ पढ़ के आपसे नहीं बंधेगा। किससे बंध रहा है? ब्राह्मण से। क्योंकि यहाँ सुपीरियर कौन है? ब्राह्मण है। समझ रहे हैं ना? आपको नीची ही जात समझेगा। दूसरा ओबीसी भी आपको नीचा ही जात समझेगा, ऊँचा जात तभी भी किसको समझेगा? ब्राह्मण को। और यही मर्म जो है आप समझ नहीं पा रहे थे यहाँ पे, जो मैं समझाना चाह रहा था कि इस भारत की सबसे बड़ा जो इस समय मुद्दा है, वो है जातिवाद। सबसे बड़ा जहर जो है, जो नासूर है भारत का, वो है जातिवाद। अरे बेरोज़गारी तो इन्होंने मनुस्मृति में खड़ी की है ना, कि शूद्र वर्ग को बेरोज़गार रहना है, बेगारी करना है। इन्होंने जब शूद्र बना दिया, जब अगर 3 दिन दूध बेचने पर शूद्र हो जाओगे और शूद्र को ही धन रखने का अधिकार नहीं है, शूद्र को ही पढ़ने का अधिकार नहीं है, तभी मैं पूछा कि एक भी यादव भाई लोग का नाम बता दीजिए, जिन्होंने अंग्रेज़ों के आने से पहले एजुकेशन लिया हो, नहीं मिलेगा। तो अगर स्थिति थोड़ी-सी किसी की अच्छी हो जाती है, और अच्छी होने का मतलब अगर हम ये सोच लेते हैं कि अब हम ब्राह्मण की ही किताब में से अपना अस्तित्व खोजेंगे, तभी हमारा कुछ लाभ मिलेगा, तो हम फिर से अपने देश का वही बंटाधार कर रहे हैं जो हज़ार साल से है। हमें समस्त रूप से जातिवाद की जहाँ पे भी पॉइज़न, एक बूँद भी पॉइज़न किसी धर्म ग्रंथ में है, उसको उखाड़ के फेंक देना। क्योंकि वो उसको ईश्वर के शब्द मान के चला रहा है ना आगे। ये हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम उसी किताब में से खोज रहे हैं कुछ अच्छी चीज़, और वो तो उसी के आधार पर गाली दे रहा है, वो क्षत्रियों को गाली दे रहा है। इसी महाभारत में लिखा है कि क्षत्रिय जो है हमारी संतान है, 21 बार वो हत्या कर दिया। फिर भी आप उससे बंधे हुए हैं। कौन-सी ऐसी मजबूरी है? क्या हम अपने देश से, अपने कल्चर
को न देख के, भविष्य को न देखते हुए हम इतने ज़्यादा ब्राह्मणिकल सिस्टम के इतने ज़्यादा अधीन और गुलाम हैं कि हम फिर भी उसी में से ही भी हम जाके उसी में से मालिक कुछ तो दे दो, कुछ तो फँसे रहेंगे। ये हालत हो गई है। नहीं, इस मामले में पेरियार जी हैं, बाबा साहब हैं, इतने ज्योतिराव फूले जो हैं, वो ज़्यादा महान लोग थे जिन्होंने डट कर उखाड़ के फेंक दिया। नहीं घुसे इनके सिस्टम में। इन तीनों में से देख लिए, इन तीनों ने ही पूरी की पूरी बखिया खड़ी कर दी, नहीं घुसे, एक रत्ती भर हमें नहीं स्वीकार है तुम्हारा कोई। तीनों लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है नहीं समझौता किया। हम किस आधार पर समझौता कर रहे हैं, और अगर समझौता कर रहे हैं कि नहीं हम हिंदू बने रहेंगे, और जो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, इन महापुरुषों की बातें कर रहा है, अगर सोच रहे हैं कि ये राइट विज़न पे नहीं है, ये खराब विज़न पे है, तो मैं तो कहता हूँ कि फिर आप खराब विज़न पे हैं। आपका नज़रिया ही भविष्य को नहीं देख रहा है। आप सिर्फ़ तुरंत हमारी सरकार बन जाए या कल हमारी सरकार बन जाए या कुछ नफ़ा-नुकसान हो जाए, उतने में ही उलझ के रहना चाहते हैं। आप वो एक महान, जिस तरह से बाबा साहब ज्योतिबा फूले या पेरियार जी जिस तरह से महान शख्सियत हुए, जिनको दुनिया जो है अगले हज़ारों साल तक याद करेगी, वैसा आप कोई छवि छोड़ के नहीं जाएँगे। आप सिर्फ़ 5 साल, 10 साल, 15 साल अपनी ज़िंदगी की कुछ जो लाभ पाना चाहते हैं, उतने भर ही सिमट रह जाएँगे। बस मेरी इतनी सी टिप्पणी थी चेंज इंडिया विथ राइट विज़न जी। शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, आप जुड़े, अपनी-अपनी बातें रखी। उम्मीद है हम दोनों की जो भी बातें हुई हैं, आप दोबारा भी सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चेंज इंडिया जी, ओके। आज देखिए, काफ़ी हो गया, फिर आगे कभी आप जुड़ेंगे, फिर आपको मौका मैं मैं दूँगा मैं। मैं आज केवल आपको एक मैंने लाइन काफ़ी समय बोलूँगा दिया। कि अच्छा, बोल लीजिए, आज का जो रिलीजन बोलिए। होना चाहिए, आज का जो रिलीजन होना हुँ, चाहिए, वो अगर होना चाहिए तो साइंस का होना चाहिए, ठीक है? प्रेज़ेंट जो टाइम है ना, बिल्कुल ही साइंस का टाइम है, और साइंस ही अगर मतलब मैं तो चाहता हूँ कि रिलीजन को, धर्म को हम लोग उखाड़ फेंकते हैं। रिलीजन को हम लोग डिक्शनरी से ही निकाल देते हैं। जितने भी क्लास में बच्चे हैं, उनके दिमाग से हम लोग रिलीजन शब्द को, धर्म शब्द को ही निकाल देते हैं, जाति व्यवस्था क्या होती है, सब निकाल देते हैं। तो आप जैसे कि साइंस जर्नी, मैं तो चाहूँगा कि आप साइंस का ठीक है, जो अवेयरनेस है वो लोगों चे में फैलाने ठीक की है। कोशिश करें। जी, ठीक है चेंज इंडिया जी, आगे आप आएँगे, फिर आगे बात होगी। थैंक आज मेरे ख़्याल से आज काफ़ी है, इतनी सफिशिएंट चर्चा। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, ओके।